तो ब्रांडिंग को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो? ब्रांडिंग है ना, कोई ऐसा आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रांडिंग स्टार्टेड वे बैक इन 2000 BC। सबके लिए ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि लोगो डिजाइन। आजकल ना स्टार्टअप का बहुत कल्चर चल पड़ा है, तो आज सबके दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है कि ब्रांडिंग इज इक्वल टू लोगो डिजाइन। ब्रांडिंग इज दैट टचेस ईच एंड एवरी सेंस। जो हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, हम बोलते हैं वेरी वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज डिजिटल एंड कम्पिटिटिव एज टू गेन अ कस्टमर्स लॉयल्टी। अगर आपने वो जीत लिया ना, तो आई थिंक आपने वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड बना लिया है। जैसे हम लोगों ने शार्क टैंक में भी देखा, ये भी एक बड़ा रीजन है कि वहाँ पे उनको ब्रांडिंग मिल रही तो हम देखते हैं ना, बहुत सारे जजेस बोलते हैं कि यार आप डील लेने नहीं आए हो, आप तो आपका पीआर। Everyone wants to build a personal brand. Exactly. क्यों बनाना है, there is no definition. अगर वो भी हो गया तो कैसे बनाना है वो नहीं पता। ये ब्रांडिंग बोलो या पर्सनल ब्रांडिंग बोलो, एक बहुत ही कोर चीज है कि यू हैव टू गेट इन्वेस्टेड इन ब्रांड बिल्डिंग या पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर आपको लगता है कि मुझे कल मेरी ब्रांड बिल्ड हो जाएगी, 1 साल में बिल्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उसमें मत कूदना, आपका टाइम और पैसे वेस्ट ही मत करना। Hi, How are you? I'm doing wonderful. How are you? I am good. I am good. और Great. अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और पॉडकास्ट पर, और बहुत सारी बातें करनी है, आपके बारे में भी Definitely जानना है, करनी आपके है। पॉडकास्ट की भी बारे में जानना है, और स्पेसिफिकली जानना है कि अगर पर्सनल ब्रांडिंग और ब्रांडिंग करना है तो क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, करेक्ट? Sure. सो आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट to introduce yourself first to our audience, so then we'll continue the discussion. Perfect. So, firstly, thank you, Atik. So, thank you so much for inviting me here to this podcast, and it is really great to be on this side of the table because I have been doing podcast for I think a year or so now, 9-10 episodes odd with founders and marketers. We call it the branding circle, but it is a very different experience from this side. Agree. Yeah. But I would like to take you a little more behind in my journey. Yes, Right? please. Talking about myself, how I started in this journey of branding, brand building, and personal brand, जो आज सब कुछ बोलते हैं, right? So this all started way back, I think 2003 की बात है, कुछ 21-22 years के पहले, when I was in college. एंड ये था ना कि भाई कुछ ना कुछ खुद का करना है जिससे आप क्या कर सकोगे, आपके पॉकेट मनी का आप खुद ध्यान रख लो। एग्री। घर से ज्यादा मांगना नहीं है, जितना मिल रहा है। बट अपने को क्या है कि कॉलेज में हो, फ्रेंड के साथ जाना है कहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने हैं, मूवी देखनी है, वीकेंड पे जाना है, तो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, तो हर बार घर से नहीं मांग सकते। तो वो था कि यार खुद के एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए कुछ तो खुद को करना है। दैट्स व्हेन आई लर्नड अ लिटिल बिट ऑफ डिजाइनिंग। कहीं ना कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दिया। जॉब करते करते 1 साल के बाद खुद के थोड़े बहुत फ्रीलांस कर लिए क्लाइंट्स। दिस वाज अगेन वे बैक इन 2004-5 व्हेन आई वाज इन कॉलेज, लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो तब से ही फ्रीलांस चल रहा था, तब से ही डिजाइनिंग में घुस गए थे, तभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ब्रांडिंग, ब्रांड बिल्डिंग। फेसबुक से भी पहले की बात है ये। दिस इज वे बैक। तभी फेसबुक नहीं था। तभी आई रिमेम्बर अ सोशल नेटवर्क व्हिच वाज कॉल्ड ऑर्कुट, करेक्ट। इफ यू रिमेम्बर एंड इफ यू हैड एन अकाउंट। यस यस। तभी इन आवर डेज वी यूज्ड टू हैव chat rooms, Yahoo Messengers, if you know. के ऊपर। So this is the age that I'm talking about, and that's when I started my career. So तब से ही जॉब के साथ साथ खुद का कुछ ना कुछ साइड इनकम के लिए डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, सो एक अराउंड 5-6 years आई वर्क विद मल्टीपल इंडस्ट्रीज, राइट फ्रॉम एक तभी के टाइम में ऐसे था कि यार बहुत ज्यादा पैसे कमाने, तो क्या करना है, कॉल सेंटर में जाना है। तो आई इवन वर्कड इन कॉल सेंटर फॉर अ ईयर। कॉल सेंटर के बाद फिर डे शिफ्ट में आना है तो क्या करोगे, तो फिर आई वर्क विद इंडिया बुल्स, आई वर्क विद लॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एंड वहीं से ऐसे था कि खुद का कुछ ना कुछ बिल्ड करना है। तो वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि वो मार्केटिंग या एक एंटरप्रेन्योरल कीड़ा था। कि एक गुजराती फैमिली से आता हूँ, सो माय डैड इवन रन्स हिज ओन रिटेल स्टोर, राइट? सो बिजनेस में है। तो स्कूल के टाइम से आई यूज्ड टू गो विथ हिम एट द शॉप, कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, कैसे नेगोशिएट करना है, क्या दिखाना है, क्या बेचना है, कैसे परचेस करना है, क्या सेल करना है, ऑल ऑफ दिस ये स्कूल से सारा सीखा हुआ है। तो तब से ऐसे था कि नहीं यार, कुछ करना है तो खुद का ही करना है। जॉब तो ठीक है, टेम्पररी कर लेंगे, बट खुद का ही कुछ करना है। सो फिर आई थिंक आफ्टर 6.5 years ऑफ वर्किंग विद अदर कंपनीज, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन मार्केटिंग. This was in the year 2012 when I did from 11 to 14 I did my part-time masters from Somaiya. So उसके सेकेंड ईयर में से सोचा कि नहीं यार, अभी कुछ भी हो जाए यार, अभी खुद का स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम। एंड तभी ऐसे था कि जॉब करते करते मेरे खुद के जो फ्रीलांस क्लाइंट्स थे वो भी अच्छे खासा बेस बन गया था, नेटवर्क था। सो ऐसे था कि ऐसा नहीं कि एकदम जीरो से रिस्क लेना है,
यू हैव अ बेस सेट, एक्सपीरियंस है, तो इतना तो कॉन्फिडेंस था कि डिलीवर कर लेंगे कुछ भी हो जाए. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड 2012 में खुद की जर्नी स्टार्ट की, खुद की कंपनी स्टार्ट की कॉल्ड द प्रिंट स्टूडियो. बिकॉज दैट इज द एज ना जहाँ पे अभी सो कॉल्ड बोलते हैं ब्रांडिंग, ब्रांड बनाना है, लोगो बनाना है, सब कुछ करना है. बट तभी नो वन यूज्ड टू पे यू एक्स्ट्रा फॉर डिजाइनिंग अ लोगो, डिजाइनिंग अ विजिटिंग कार्ड, डिजाइनिंग अ ब्रोशर. ये कॉन्सेप्ट होता था कि आप किसी प्रिंटर के पास जाओगे, बोलोगे मुझे ब्रोशर डिजाइन करना है, आप ही डिजाइन करो, आप ही प्रिंट करके दे दो. दैट्स इट. दैट वाज द एज व्हेन वी स्टार्टेड. सो वहां से जर्नी आज यहाँ तक जहाँ पे यू आर ओनली वर्किंग ऑन क्रिएटिंग ब्रांड्स, बिल्डिंग ब्रांड्स, growing brands. Correct. So this has been a 13-year, almost 13-year journey in my क्या बोलते हैं so called business या entrepreneurship या startup, जो भी आप बोल लो. So now we are called the Hangover Media and we run a B2B brand recall agency. अच्छा. So why B2B and why brand recall? So we have identified that B2B is a very niche segment जहाँ पे they are very good in their businesses, they are very good in building products, manufacturing something, because उनको वो experience है. Agree. Right, but they don't have lot of knowledge into how to build a brand or how to market their brand. Marketing point of view से नहीं है. And they are a company जिसके पास अच्छा खासा cash flow है, reserve है. Agree. बट उनको उनका ब्रांड बिल्ड करना है. सो दैट इज वेयर वी हेल्प B2B कंपनीज बिल्ड देयर ब्रांड रिकॉल. बिकॉज B2B का क्या होता है कि आपका कन्वर्जन साइकिल बहुत बड़ा होता है. मतलब नॉट लाइक अ B2C जहाँ पे आज आप किसी स्टोर में गए, डीमार्ट में गए, डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, वहां पे आपने कुछ प्रोडक्ट देखा, अच्छा लगा, फीचर्स देखे, किसी सेलिब्रिटी का फोटो देखा, आपने बोला अरे ये तो ये सेलिब्रिटी यूज कर रहा है, मैं भी यही यूज करूंगा. सो B2C का क्या है कि वो जो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपका शायद डिसीजन आ सकता है, वो B2B में वैसा नहीं होता है. यू हैव टू फर्स्ट पिच, आपके प्रोडक्ट्स दिखाओ, आपका सर्विस है तो वो दिखाओ, क्या यूएसपीज है आपके, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर कंपटीटर. एग्जैक्टली. सो वो सारा आपका प्रोसेस टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टाइम. मे बी मतलब इट डिपेंड्स अगेन फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, राइट फ्रॉम से मे बी 15-20 days और अ मंथ से लेके 6 months और अ ईयर. एंड वी हैव इवन सीन सम क्लाइंट्स जिनको शायद 2-2 3-3 साल लग जाते हैं एक ऑर्डर कन्वर्ट करने में. एग्री. बिकॉज वो crores and crores के होते हैं. ऑब्वियसली उसका टिकट साइज बहुत हाई होता है. तो उनके लिए ब्रांड रिकॉल बिल्ड करना बहुत जरूरी है. मतलब अगर मेरा कस्टमर है, अगर वो मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोच रहा है, तो उसके सामने मैं ही उसको नजर आऊं या मेरा ब्रांड ही नजर आए. एग्री. दैट इज ब्रांड रिकॉल एंड दैट इज व्हाट नाउ वी आर हेल्पिंग फॉर द लास्ट 2 years. जो हमने हमारा पोजीशनिंग किया है कि वी आर अ B2B ब्रांड रिकॉल एजेंसी for any manufacturing, IT or any kind of a B2B company. But in a B2B industry only. But in B2B. Any yes. industry, but any sector, but in a B2B. But B2B, yes. Correct, yes. Agree. But बहुत अच्छा ये है कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं भी B2B इंडस्ट्री से हूँ काफी साल से. सो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे B2B इंडस्ट्री के अंदर कि प्रोडक्ट वाइज वो बहुत क्लियर होते हैं. उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो क्या बिल्ड कर रहे हैं, क्या चीज बेच रहे हैं. मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई एग्री, दे आर वीक. उनको बहुत काम करना है उस चीज के ऊपर. बट B2B के अंदर टिकट साइज बड़ा होता है. टिकट साइज बड़ा होता है. सो वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टिकट साइज बड़ा है तो दे विल आल्सो स्पेंड ऑन मार्केटिंग, दे विल इन्वेस्ट ऑन मार्केटिंग, इन्वेस्ट ऑन ब्रांड बिल्डिंग. एग्जैक्टली. और मैं SEO में काम करता रहा हूँ, तो ये एडवांटेज होता है B2B के अंदर मुझे, क्योंकि D2C में क्या हो रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज उन्होंने शुरू किया, कल लीड्स आए. बस वही एक चैलेंज है. ये चीज B2B भी नहीं, कि उनको भी पता है कि लीड्स आने में भी टाइम लगेगा, लीड को MQL से SQL पे जाने में टाइम लगेगा. बहुत एक बड़ी जर्नी होती है कस्टमर की. दे नो दैट वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है जाकर. और एक क्लोज होना, क्लाइंट क्लोज होना, वो अफोर्डेबल हो जाता है उनके लिए कि जो स्पेंड उन्होंने किया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो निकाल देते हैं. बट D2C के अंदर ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता ना. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनमें पेशेंस नहीं होता. बिकॉज क्या है कि उनको भी उतना सेल्स दिखाना है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे. एग्जैक्टली. प्रोडक्ट सेल करने, प्रोडक्ट शायद अगर उन्होंने मैन्युफैक्चर किसी से करवा के रखे हैं तो क्या करोगे, आपका इन्वेंटरी आके पड़ी है, आपका पैसा रुका हुआ है, वर्किंग कैपिटल पूरा रुका हुआ है, तो आपको वो है कि भाई मुझे ये मंथ में किसी न किसी हालत में ये पूरा प्रोडक्ट तो खत्म करना ही है. तो दे आर वेरी क्या कहते हैं, लो ऑन पेशेंस. एग्जैक्टली. So that's why, and मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि B2C के लिए या D2C के लिए ब्रांड बिल्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं है. नहीं, that is not what I'm saying. ब्रांड बिल्ड करना उनके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको डिफरेंशिएट होना है फ्रॉम देयर कंपटीटर्स. एग्जैक्टली. और कंपटीशन तो है ही. कंपटीशन तो आज हर इंडस्ट्री में ना. आप B2C बोलो, अभी मतलब लास्ट 5 years 7 years हम देख रहे हैं D2C आ गया है, क्विक कॉमर्स है. सो कंपटीशन तो सबको है, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ब्रांड बिल्ड करना है, इनको रिकॉल करने के लिए ब्रांड बिल्ड करना है. एग्जैक्टली. नाउ यू हैव टू फाइंड योर स्वीट स्पॉट कि भाई आपका एक्सपोजर ज्यादा कहाँ पे, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा कहाँ पे, एंड दैट इज वेयर यू गिव द सर्विस.
एग्जैक्टली। तो ब्रांडिंग को आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है? Okay. So अगर if I can with your permission take you again back, branding कब start हुई थी? So this is what I tell all my clients कि यार branding है ना, कोई ऐसा आज का concept नहीं है, बहुत पुराना concept है. Branding started way back, I think if I remember very rightly, it is started way back in 2000 BC. अच्छा. सो ब्रांडिंग और क्यों स्टार्ट हुई थी ना, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी. सो ब्रांडिंग क्यों स्टार्ट हुई थी कि पहले के जमाने में, जब वो जमाने की मैं बात कर रहा हूँ 2000 BC की, तो लोगों के पास और कोई बिजनेस नहीं था. दे हैड एनिमल्स, कैटल्स, लाइवस्टॉक. एग्जैक्टली. है ना, उनको उनसे उनको जो भी इनकम हो जाती थी वो. बट क्या है कि आज मैं हूँ, मेरा नेबर है, उसके पास भी कैटल है, उसके पास भी लाइवस्टॉक है, तो डिफरेंशिएट कैसे करो कि ये मेरे कौन से तेरे कौन से. हाँ. सो उसके लिए वो क्या करते थे कि एक हॉट आयरन रॉड से वो एनिमल के ऊपर ना उनका निशान मार्क कर देते थे कि ये इतने जो है ना ये मेरे हैं, वो तेरे हैं. एग्री. वो कॉन्सेप्ट था ब्रांडिंग का तभी. सो हम देख रहे हैं कि वो एनिमल्स को डिफरेंशिएट करने के कॉन्सेप्ट को लेके आज हमने उसको कैसे हमारे बिजनेसेस में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है. एग्जैक्टली. अब हम क्या करें, वही करें कि हम दूसरे से अलग कैसे लगेंगे, उसके लिए मुझे मेरा ब्रांड बिल्ड करना है. सो ब्रांड बिल्ड करना इज वेरी सिंपल. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट फ्रॉम योर कंपेटिटर, हाउ डू यू टेल देम व्हाट आर योर यूएसपीज, हाउ डू यू टेल देम हाउ विल यू एंड व्हाट विल यू डिलीवर डिफरेंटली, कि वो आपसे क्यों खरीदे. जैसे अगर आपने सुना होगा साइमन सिनेक का जो एक बहुत ही फेमस वीडियो है कॉल्ड गोल्डन सर्कल, कि व्हाई. आज किसी को भी अगर आपको कोई चीज बेचनी है, सो उनको ना वो व्हाई बहुत क्लियर है. जब तक आप वो वाई का आंसर नहीं दे पाओगे तब तक वो आपसे नहीं खरीदेंगे. क्या आज आपको किसी को आपके पॉडकास्ट पे इनवाइट करना है, तो जब तक आप नहीं बताओगे कि व्हाई शुड दे कम ऑन योर पॉडकास्ट, तब तक वो नहीं आएंगे कि उनका क्या बेनिफिट है. बेनिफिट क्या है. एग्जैक्टली. राइट. तो वो कब पता चलेगा, बेसिस कि आपने आपकी ब्रांड कैसे बिल्ड की है. उनको उस प्रोडक्ट की या सर्विस की नीड है या नहीं है, नीड है या नहीं है, नीड है, प्लस आप उसको कैसे दिखा रहे हो आपकी नीड को, एंड आप कैसे अलग हो दुनिया से. तो आपके ही पॉडकास्ट पे आके उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, वर्सेस वो क्यों किसी और के पॉडकास्ट पे ना जाए. एग्जैक्टली. है ना. एग्जैक्टली. सो अच्छा, ये तो वेरी सिंपल है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट फ्रॉम योर कंपटीटर इज बेसिकली ब्रांडिंग. एग्री. ब्रांडिंग एलिमेंट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ कि क्या चीजें होती है. ये तो हो गया क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारे पास कि क्या क्या ब्रांडिंग हो रही है. बट अभी सबसे बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम ये है टू अंडरस्टैंड द ब्रांडिंग. सबके लिए ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि लोगो डिजाइनिंग. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मतलब ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं डे इन डे आउट. अगर कोई भी नया क्लाइंट आया हु इज स्टार्टिंग अप, कि आजकल ना स्टार्टअप का बहुत कल्चर चल पड़ा है, एंड एवरीवन कम्स एंड सेज कि मुझे ब्रांड बिल्ड करना है. तो हम पूछते हैं आपको ब्रांड बिल्ड करने में क्या करना है. क्या करना है? मुझे लोगो डिजाइन करना है. सो आज सबके दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है कि ब्रांडिंग इज इक्वल टू लोगो डिजाइनिंग. दैट्स इट. बट लोग ये नहीं समझते हैं कि लोगो डिजाइनिंग इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट और इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स इन द एंटायर यूनिवर्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग. एग्जैक्टली. आज ब्रांडिंग जो मैं बोलता हूँ लोगों को कि ब्रांडिंग इज नॉट जस्ट लोगो, ब्रांडिंग इज दैट टचेस ईच एंड एवरी सेंस. जो हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, हम बोलते हैं. हाँ. सुनना, देखना, टच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग. सो आप कैसे आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस से ये 5 इंद्रियों को कैसे टच कर सकते हो विथ ऑल योर 5 सेंसेस, इम्पैक्ट कर सकते हो. दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू बिल्ड अ ब्रांड. सो लोगो विल इम्पैक्ट योर विजुअल. करेक्ट. राइट. फिर अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपका पैकेजिंग, टच एंड फील. आपका प्रोडक्ट है तो टच एंड फील. आपका प्रोडक्ट, जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो टच एंड फील से समझते हैं कि ये मटेरियल कॉटन है नहीं है. जैसे रेमंड्स का कपड़ा हमें देख के समझते हैं कि ये रेमंड का कपड़ा है. कैसे? तो उसने वो डिफरेंशिएशन बिल्ड किया है. उसने हर उसके कपड़े के कॉर्नर पे लिखा है रेमंड, तो उसने वह ब्रांडिंग किया. तो अगेन विजुअल, है ना. एग्री. फिर आप अगर स्मेल की बात करो तो आप एक स्टारबक्स में जाओगे तो एक आपको यूनिक स्मेल वहां पे जाएगा. तो आप आंख बंद करके भी अगर वहां चले जाओगे तो आपको समझ आएगा कि मैं स्टारबक्स में मैंने एंट्री की है, या फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स में मैंने एंट्री की है. एग्जैक्टली. है ना. सो वो हो गया आपका स्मेल हो गया. फिर आपका हो गया हियरिंग, मतलब जिंगल्स. हाँ, जिंगल्स. तो आज ब्रांड्स जिंगल्स क्यों बना देते? टू इम्पैक्ट योर हियरिंग सेंस. जैसे कोई भी जिंगल आप ले लो, हर एक फ्रेंड कमीना होता है. हाँ. या हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. हाँ, ये एयरटेल का जिंगल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सालों पुराना. आज भी हम उसे याद रखते हैं. क्यों? एग्जैक्टली. वॉशिंग पाउडर कौन सा?
निरमा, एग्जैक्टली आज भी हमें याद है। सो वो जिंगल में आपके ब्रांड को इंटीग्रेट कर देना कि लोग वो जिंगल को गाने जैसे गाए हैं और आपके ब्रांड को याद रखेंगे। एग्जैक्टली राइट। एंड लास्ट इज टेस्ट, है ना। क्वालिटी तो टेस्ट हो गया, टेस्ट मतलब आपके क्या बोलते हैं, जबान वाले सेंस को, मतलब लाइक यूज करने के बाद हाउ डू यू फील इट, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू टेस्ट। एंड तो उसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप किसी भी एक अच्छे मुंबई में हम, राइट, तो मुंबई में बहुत सारे खाने पीने की स्पेशल जगहें हैं। आप कोई भी एक नाम ले लो। मैं थाने से एक बात करता हूँ। थाने में अगर आप गए होंगे तो थाने में एक मिसल, बहुत ही फेमस मिसल स्पॉट है कॉल्ड मामलेदार मिसल। मामलेदार। सो उसका मिसल आप टेस्ट करो वर्सेस किसी और का टेस्ट करो। आप आंख बंद करके भी उसका मिसल टेस्ट करोगे ना, आप बोल दोगे कि ये मामलेदार का मिसल है वर्सेस सम अदर रैंडम नॉन ब्रांडेड। सो उसने टेस्ट से उसका ब्रांड बिल्ड किया है। एग्जैक्टली उसको लोगों से इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। उसने लोगो आई थिंक लास्ट 5-6 साल पहले बनाया होगा, बिकॉज व्हेन दे वेर एक्सपांडिंग, फ्रेंचाइजी दे रहे थे 5-7 साल पहले, एंड देन तभी उनको लगा कि नहीं अभी लोगो बनाना जरूरी है कि फ्रेंचाइजीज को क्या दोगे आप, एक्सपांजन के टाइम पे लोगो चाहिए। बट अदरवाइज तो उनका टेस्ट वाज यूनिक। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, बस ट्रेडिशनल बिजनेस है, चल रहा है, वो टेस्ट उनको काफी है। आप पांचों में से किसी भी एक सेंस को लेके या ऑल पांचों सेंसेस को लेके अगर आप कुछ यूनिकनेस क्रिएट करते हो आपके कस्टमर एक्सपीरियंस में, दैट कंप्राइज ऑफ ऑल योर ब्रांडिंग एलिमेंट्स। फिर उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे विजुअल आप बोलो तो आपका लोगो आ गया, फिर आपका टैगलाइन आ गया, आप कस्टमर को क्या कमिट कर रहे हो वो आ गया। एग्री। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, पैकेजिंग है, आपका आउटडोर कम्युनिकेशन है, आपका एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन है फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर आपका मैस्कॉट है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का मैस्कॉट इज वेरी फेमस, बर्गर किंग का मैस्कॉट इज फेमस, KFC का मैस्कॉट इज फेमस। तो लोग मैस्कॉट क्यों बनाते हैं? अगेन विजुअल कनेक्ट के लिए। एग्जैक्टली, आई एग्री विथ योर पॉइंट। और ये चीजें ना अभी जो लोग नहीं करते ब्रांडिंग, या फिर जिनके लिए ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि फेमस होना है सिर्फ, और यही है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट। एक मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा और बोलूंगा कि ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ पर्सपेक्टिव। हाँ, है ना। सो ये वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी डिस्कस अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, कि हमें लगता है कि हम अपनी ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे हैं, बट आपका कस्टमर ना ऑलवेज उसके खुद के दिमाग में आपके ब्रांड का पर्सपेक्टिव बना ही रहा है। एग्जैक्टली। नाउ वो आपके एफर्ट पे ये डिसाइड करते हैं कि आपको आपके कस्टमर को क्या परसेप्शन देना है। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो कस्टमर अपने हिसाब से परसेप्शन बिल्ड करेगा, बट अगर आप कुछ उसको परसेप्शन दोगे तो वो आपके परसेप्शन को लेके ग्रो करेगा। एग्जैक्टली। लाइक थिंक डिफरेंट इज अ परसेप्शन। कौन सी कंपनी हमें बोलती है ये? या लाइफ्स गुड, LG। तो LG बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट लोगे तो आपकी लाइफ सही हो जाएगी, लाइफ इज गुड विद LG। एग्जैक्टली। नाइकी जस्ट डू इट, तो नाइकी आपको बोलता है कि यार आप परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस एक मॉर्निंग उठ जाओ और वॉक करने जाओ। दैट्स व्हेन यू विल बिल्ड योर हेल्थ, जस्ट डू इट, जस्ट डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट। तो नाइकी आपको बोल रहा है, नाइकी आपको एक परसेप्शन दे रहा है अबाउट देयर ब्रांड। एग्री, कंप्लीटली एग्री विथ योर पॉइंट। और ये अच्छा, ये टैगलाइन होती है या इसको हम क्या बोलेंगे? सो इसको आप टैगलाइन बोल सकते हो, इसको आप आपका ब्रांड पोजिशनिंग बोल सकते हो, इसको आप आपका ब्रांड प्रॉमिस बोल सकते हो। डिफरेंट तरीके होते हैं, राइट। कोई टैगलाइन से अपनी पोजिशनिंग करता है, कोई टैगलाइन अलग रखता है, कोई पोजिशनिंग अलग रखता है, कोई नैरेटिव अलग रखता है, बट इट इज द सेम थिंग दैट यू आर कम्युनिकेटिंग टू योर कस्टमर्स कि मेरा ब्रांड क्या है। ब्रांड बिल्डिंग करना क्यों चाहिए? अभी जनरली जो मैं समझता हूँ ये है कि हर कोई ये सोच रहा है कि मुझे बिजनेस बढ़ाने के लिए ब्रांड करना। एट द एंड ऑब्वियसली यही है एंड गोल कि बिजनेस बढ़ाना है, 100%। बट मेरे लिए वो बिजनेस बढ़ाना सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कंज्यूमर के माइंड में आप क्या परसेप्शन फिट करते हो। करेक्ट, दैट्स व्हाट इज ब्रांड बिल्डिंग ना, कि कंज्यूमर के माइंड में आप क्या परसेप्शन छोड़ रहे हो। आपका ब्रांड बिल्डिंग इज प्लांटिंग स्मॉल सीड्स इन योर कस्टमर्स माइंड। एग्जैक्टली। फिर वो थ्रू रेडियो जिंगल हो, फिर वो थ्रू जो पुराने जमाने में टीवी सीरीज होते थे, न्यूज़पेपर एड्स होते थे, आजकल के डिजिटल जमाने में इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कोई ऐसा है कि आपका ब्रांड मैसेजिंग छोड़ा, राइट। सो इट इज प्लांटिंग दो स्मॉलर सीड्स इन योर कस्टमर्स माइंड, एग्जैक्टली, वेरेवर दे आर लुकिंग फॉर योर काइंड ऑफ अ ब्रांड। एग्जैक्टली। सो ये एक डिस्कशन मुझे करना था आपसे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस करना है, राइट, और ब्रांडिंग करनी है। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस की ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मुझे लीड जनरेट करने के लिए करना है, दैट्स इट। करेक्ट। बट
मेरे लिए ऐसा होता है कि अगर आपको लीड जनरेशन करने के लिए करना है तो उसके लिए तो और भी सोर्सेस है। करेक्ट करेक्ट आप पेड मार्केटिंग कर लो, करेक्ट आप नेटवर्क के थ्रू लीड जनरेट करवा दो, करेक्ट आउटरीच कर लो, करेक्ट सेल्स वाले बैठा दो, राइट। ठीक है। सो वो मार्केटिंग हो गया ना, वो ब्रांड बिल्डिंग नहीं हो ब्रांड गया। बिल्डिंग नहीं हुआ। बट ब्रांड जब आप बिल्ड करोगे ना, तो हम्म उससे क्या होगा कि आपके जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं, आपके जो सेल्स एफर्ट्स हैं, हम्म, उसको पुश मिलेगा। एग्जैक्टली। अब ये कैसे पुश मिलेगा मैं आपको बोलता हूँ। आपने क्या पढ़ाई की है? आई एम इंजीनियर। इंजीनियर ना, तो और विच ईयर डिड यू पास आउट? 2015। 2015। अगर आप किसी भी इंजीनियर जो शायद 2003, 4 या 5 के साल से निकला होगा इंजीनियर बन के, वो बोलेगा मुझे गूगल में काम करना है। क्यों गूगल में काम करना है? बिकॉज उनका वर्क कल्चर अच्छा है। एग्जैक्टली। बिकॉज गूगल ने वो ब्रांड बिल्ड किया है। इवन आज भी है। आज भी है ना कि मुझे Microsoft और माइक्रोसॉफ्ट में Google काम का। करना है या गूगल में काम करना है। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे स्टार्टअप में काम करना है। तो अभी थोड़ा सा वो परसेप्शन में चेंज आ रहा है, हाँ। बिकॉज स्टार्टअप हैज गिविंग लॉट ऑफ क्या कहते हैं, विजिबल बेनिफिट्स टू दी एम्प्लॉइज। बट पहले के जमाने में था ना कि भाई नहीं, मुझे ये टॉप 5 कंपनी से इसमें ही मुझे काम करना है, बिकॉज दे बिल्ड देयर ब्रांड इन सच अ वे। तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि ब्रांडिंग इज नॉट जस्ट फॉर गेटिंग लीड्स या सेलिंग बेटर, बट ब्रांडिंग इज फॉर एवरीथिंग। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एम्प्लॉय ब्रांडिंग। हाँ। सो हाउ डू यू अट्रैक्ट गुड टैलेंट, वो एक कॉन्सेप्ट हो गया। सो ब्रांडिंग आपको ना हर तरीके से सपोर्ट करेगा। जैसे आपने बोला लीड जनरेट करना है, तो आपका लीड जनरेशन कॉस्ट वर्सेस आपके कॉम्पिटिटर का लीड जनरेशन कॉस्ट में डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज शायद अगर उसका सस्ता है, बिकॉज उसने ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से की है, ट्रस्ट तो उसने बिल्ड करके रखा है, उसने वो ट्रस्ट बिल्ड करके रखा है। कैसे कि अगर आपने 4 बार ऐड दिखाई, उसने एक बार लीड जाके लीड फॉर्म भरा, है ना, मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, वर्सेस किसी और कंपटीटर जिसने ब्रांडिंग बहुत अच्छी की हुई है, लोग उसको और 4 जगह से किसी ने उसको रेकमेंड किया और एक ही बार ऐड देखा और उसने उस वहां पे लीड फॉर्म भर दिया। एग्जैक्टली। तो उसका ऑब्वियसली लीड पर लीड कॉस्ट ऑब्वियसली कम होने वाला है। एक्विजिशन कॉस्ट कम हो गया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम हो गया। करेक्ट। सो दैट इज ऑल इम्पैक्ट ऑफ ब्रांडिंग। सो मैं थोड़ा सा ना बाकी सारे मार्केटिंग वाले या ब्रांडिंग वालों से थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ। लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग इज द अम्ब्रेला जिसके नीचे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एंड ब्रांडिंग इज वन ऑफ देम। बट मेरा कॉन्सेप्ट है कि ब्रांडिंग इज द टॉप मोस्ट अम्ब्रेला एंड टॉप मोस्ट ईयर इन योर बिजनेस, एंड उसके नीचे देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड मार्केटिंग इज वन ऑफ देम, बिकॉज ब्रांडिंग इज गोइंग टू सपोर्ट योर मार्केटिंग, ब्रांडिंग इज गोइंग टू सपोर्ट योर सेल्स। करेक्ट है ना। आज एक बड़े ब्रांड का कोई सेल्स वाला बंदा जाके बैठा होगा वर्सेस आज एक कोई नॉर्मल स्टार्टअप जिसको कोई जानता भी नहीं है, उसका सेल्स वाला जाके बैठा होगा, पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा? ऑब्वियसली जिसने ब्रांड बिल्ड किया है पहले। क्यों? क्योंकि उसने ब्रांड कैसे बिल्ड किया? उसने कुछ ना कुछ ट्रस्ट बिल्ड किया है। ब्रांड बिल्डिंग कम्स विद ट्रस्ट, राइट? आज कोई भी कस्टमर आपको ट्रस्ट कब करेगा? जब वो उसके किसी फ्रेंड से आपके बारे में सुनेगा या उसके किसी कॉलीग से आपके बारे में सुनेगा, रिव्यूज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सुनेगा। जैसे हम ज़ूडियो में क्यों आज शॉपिंग करने जाते हैं कि हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं अरे वहां पे मस्त मतलब ज़ारा लेवल के डिजाइनर कपड़े हैं बट बहुत सस्ते हैं, क्वालिटी भी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइसेस। 10 जन ने मुझे बोला तो मैं भी ज़ूडियो में चला गया। एग्जैक्टली, राइट। तो वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। कम्युनिकेशन आपको कहीं और से भी आ रहा है, सिर्फ ब्रांड कम्युनिकेशन से नहीं हो रहा है। That's why if you see आज ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सारी ब्रांड डिजिटली क्या कर रहे हैं? यूजीसी कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, कंटेंट के लिए काम कर रहे हैं। सो यूजीसी कंटेंट आपका ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है, एंड उससे आपका ब्रांड बिल्ड होता है। वो ब्रांड बिल्ड हुआ तो आपके मार्केटिंग को सपोर्ट मिलेगा, आपके सेल्स को भी सपोर्ट मिलेगा। आई एग्री। और मुझे अच्छा ये आपने जो यूजीसी का बताया ना, उससे मुझे याद आया क्योंकि हमने एक यूजीसी पे पॉडकास्ट किया है। हाँ। सो वहाँ और ट्रस्ट के भी जब हम बात कर रहे हैं उस पर भी हमने एक पॉडकास्ट किया है। सो ये दोनों चीजें अब जाके ब्रांड के अंदर आ रही है। हम जो बात कर रहे हैं वो एक वी आर इन द सेम अम्ब्रेला वी कैन से, है ना। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ब्रांडिंग इज द टॉप टियर, ब्रांडिंग इज द कोर अम्ब्रेला जिसके नीचे बाकी सारे एलिमेंट्स फॉल करते हैं। आई एग्री। सो आपने जैसा बताया कि 2003 से यू आर वर्किंग ऑन इट, करेक्ट? एंड वहाँ पे ब्रांडिंग का मतलब ये होता था कि भाई लोगो डिजाइन कर लिया उस वक्त में, या आपका कुछ एक पर्टिकुलर यूएसपी के बारे में बात किया, बट अभी तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। आई वांट यू टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ इट्स इवॉल्व और अब आगे कितना इवॉल्व हो सकता है, क्या आपके इसके अंदर थॉट्स है? सो ब्रांडिंग अगर मैं आज की बात करूं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टुडेज डिजिटल एज, जहाँ पे आज कोई भी ब्रांड जब बनती है, कोई ब्रांड बनने से पहले मैं बोलता हूँ कोई भी कंपनी जब स्टार्ट करता है, राइट, दे गो डिजिटल फर्स्ट, है ना। सो पहले जब करियर स्टार्ट किया तभी लोगों के पास इतने ऑप्शंस नहीं थे ना, डिजिटली कोई इतना ऐड नहीं करता था। डिजिटल एड्स क्या थे? मतलब तब के जमाने में आई रिमेंबर व्हेन आई स्पोक टू वन ऑफ माय पॉडकास्ट गेस्ट, तो उन्होंने बोला कि तब के जमाने में डिजिटल एड्स क्या होते थे? गूगल पे एड्स होते थे।
दैट्स इट, उसके अलावा और कोई नहीं होता था। या वेबसाइट पे साइड में आपने बैनर्स बैनर एड्स बैनर्स और दे डिस्प्ले एड्स देख एड्स लिए, की बात कर रहे हैं। वो भी अगेन वेरी एक्सपेंसिव। हाँ बहुत ज्यादा, बिकॉज क्यों एक्सपेंसिव थे? बिकॉज और कोई कंपटीशन नहीं था, उसका सीपीसी बहुत ज्यादा हाई होता उसका है। सीपीसी बहुत सा, सीपीएल बहुत ज्यादा हाई था, राइट? तो तभी कंपटीशन नहीं था। इसके लिए ब्रांड मुझे क्रिएट करना है अगर मुझे, तो आई नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। बट जो बहुत ही ज्यादा रिवर्स हो गया इन टुडेज डिजिटल एज। आज क्या है कि जो कस्टमर है, मतलब मैं ब्रांड बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो किसी को अगर कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसको जो डिजिटल इकोनॉमी है उसने बहुत ही एम्पावर कर दिया है। कैसे? तो अगर आपको लोगो डिजाइन करना है, देयर आर सो मेनी एआई टूल्स जिससे आप लोगो डिजाइन कर सकते हो। अभी हाउ यू डिफरेंशिएट, दैट इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट आपको सिर्फ एक लोगो चाहिए, नाम चाहिए आपके विजिटिंग कार्ड पे प्रिंट करने के लिए, ताकि आप जब किसी को जाके मिलो तो आप किसी को कुछ दे सको, हाँ, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे सको, उसके लिए आपको चाहिए तो देयर आर लॉट ऑफ फ्री टूल्स अवेलेबल। आप कहीं भी डिजिटली जाओ, आपके कार्ड्स प्रिंट करा लो, आपका बिजनेस अप एंड रनिंग। आपको वेबसाइट चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ फ्री टूल्स जहां से आप वेबसाइट कंटेंट डिजाइन कर सकते हो। GoDaddy एंड वेब होस्ट जैसे बहुत सारे सर्वर्स हैं जो आपको फ्री में होस्ट करने देते फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट यू आल्सो टेस्ट योर मार्केट, है ना? वो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दे देते हैं कि आप आपके वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हो। वर्डप्रेस एक ऑप्शन है, वर्डप्रेस एक ऑप्शन है डेवलपमेंट के लिए। करेक्ट। फिर सोशल मीडिया की मैं बात करूं, मार्केटिंग की बात करूं, तो देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जहां पे आप आपके कस्टमर को आइडेंटिफाई करके कौन से प्लेटफॉर्म पे यू वांट टू बिल्ड योर प्रेजेंस, वो भी आप फ्री में कर सकते हो। कंटेंट जनरेट करना है वो भी आप कर सकते हो, जैसे कैनवा एंड ऑल, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिससे आप कंटेंट डिजाइन करो, जनरेट करो, सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करो, वीडियोस रिकॉर्ड करो। आज एवरीवन हैज अ मोबाइल फोन, एग्जैक्टली, राइट? सो अभी इन दिस डिजिटल एज ब्रांड बिल्ड करना हैज बिकम एक्सट्रीमली इजी। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट इज एवरीवन्स कप ऑफ टी। हाँ, मतलब ब्रांड बिल्ड करने से ज्यादा ब्रांड या कंपनी स्टार्ट करना हैज बिकम वेरी इजी। यू आर एम्पावर्ड विद लॉट ऑफ टूल्स। नाउ इट इज अपॉन यू कि आप कितने सक्षम हो वो बिल्ड करने में। आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका नेटवर्क कैसा है, लोग आपको क्या तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, राइट? सो वो उस चीज पे डिपेंड करता है। अदरवाइज टूल्स की अभी कोई कमी नहीं है। सो पहले कैसे था कि टूल्स की कमी थी। आज 2003 में अगर मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना था, सो मेरे पास इतने सारे टूल्स नहीं थे ना, राइट? और किसी को भी अगर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ स्टार्ट करना था, पीपल डिडंट हैव लॉट ऑफ टूल्स। मैं आज भी, आई एम टेलिंग यू, आई गो एंड मीट B2B फाउंडर्स हु आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग फॉर लास्ट 40 years. And they don't have a consistent piece of logo that they put across in various manufacturing facilities or their brochures or their visiting cards or their website. Because उनके फर्क ना तभी पड़ा था, ना अभी शायद उनको पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा है। Agree. But अभी अगर आपको करना है तो there are a lot of tools that are available. I agree with you. और ये चीज मैंने भी ये चीज को बहुत हमारे पास इंक्वायरीज आई है। इसके पहले भी लॉजिस्टिक्स बिजनेस हो गए या कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हो गए, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग, करेक्ट, नाउ दे आर रियलाइजिंग कि अभी ये भी क्यों हो रहा है। वो भी मैं आपको एक मेरा पर्सपेक्टिव देता हूँ कि इंडियन जो अभी करंट गवर्नमेंट है, दे आर टू मच फोकस्ड ऑन बिल्डिंग मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, है ना? तो उससे क्या होगा कि दे आर गिविंग लॉट ऑफ ग्रांट्स, इंटरेस्ट फ्री या लेसर इंटरेस्ट पे लोन MSMEs के लिए। तो क्या हो गया कि आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी बिल्ड हो रही है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। मुश्किल, मतलब पहले अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी है तो प्रॉब्ली आपको 10-20 है ना जगह से आपको NOC सर्टिफिकेट से वो सारा लाइसेंस सब लगता था। अभी इट हैज बिकम सिंगल विंडो क्लियरेंस इन लॉट ऑफ स्टेट्स, बिकॉज हर स्टेट को आज क्या है कि अथॉरिटी है उस चीज को, हर स्टेट को आज खुद का ब्रांड बिल्ड करना है। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट में भी आज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना कि आज गुजरात स्टेट का ब्रांड इतना बड़ा है तो यूपी कैसे वहां पे बिल्ड करेगा, मुंबई कैसे बिल्ड करेगा। आज बैंगलोर अर्लियर वाज कॉल्ड द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मुंबई कैसे स्टार्टअप कैपिटल बनेगा। तो आज डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में भी ब्रांड बिल्ड करने का आज ये आ गया, कंपटीशन आ गया। एग्री। तो एवरीवन इज मेकिंग इट सो इजियर फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। एग्री। राइट फ्रॉम फंड्स से लेके जो भी आपको हेल्प चाहिए, एवरी गवर्नमेंट इज गिविंग यू दैट हेल्प। तो उसके वजह से क्या हो गया है कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो पहले बहुत डिफिकल्ट था, सर्विसेज पार्शियली इजी था बट मैन्युफैक्चरिंग वाज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी आज क्या हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग भी उतना ही इजी हो गया है। तो उसके वजह से जो ये पुराने, जो हम बोल सकते हैं कि मतलब 30-40 साल पुराने जो बिजनेसेस है जिनको पहले ऐसे वो हीट फील नहीं होती थी ऑफ कंपटीशन, वो अभी फील होने लगी है। और कंपटीशन की वजह से भी है ना, कंपटीशन वही उसी की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है ना। आज एंटरप्रेन्योरशिप को इतना बूस्ट अगर इंडियन गवर्नमेंट दे रही है तो उसी की वजह से कंपटीशन बढ़ेगा आपका। और नए स्टार्टअप की जो जर्नी स्टार्ट हुई है तो उस वजह से जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी थे, तो जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या कर रहे हैं, उस चीज को डिजिटली कन्वर्ट कर रहे हैं।
करेक्ट। अब यहाँ आकर उनको जो ट्रेडिशनल बिजनेस रन करते थे उनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि अब अगर इन्होंने ये चीज पे आ गया, जैसे क्विक कॉमर्स एक चीज है, करेक्ट। अब देखो जो जो लोकल रिटेलर्स है कंपैरेटिवली देम ये कितना बड़ा मार्केट हो गया है क्विक कॉमर्स का, तो अब उनको भी ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं भाई कुछ तो करना पड़ेगा। पहले तो वो बोलते थे ना वो लाला टाइप ऑफ बिजनेसेस है हाँ, कि भाई आपको कुछ चाहिए तो मेरे दुकान पे आओ और लेके जाओ, हाँ, मैं घर पे नहीं भिजवाऊंगा। और वो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए तो कुछ वो तभी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था हाँ, कस्टमर एक्सपीरियंस। अभी कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, कस्टमर पे फोकस आज किसी भी ब्रांड का पहले से होता है। एग्री। अच्छा, इसको मुझे ये भी जानना है कि बिजनेस अगर कोई बिल्ड कर रहा है या किसी की बिजनेस है, जैसे हमने बात की कि ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस भी चल रहे हैं, करेक्ट, उनको पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी है, करेक्ट, सो अब उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए ब्रांडिंग करने के लिए? ओके, सो जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि योर ब्रांडिंग हैज टू इम्पैक्ट 5 सेंसेस, राइट, एंड सबसे इजीएस्ट है इज टू इम्पैक्ट द विजुअल सेंस। विजुअल सेंस मतलब देखने में मेरा क्या डिफरेंशिएशन में दिखा सकता हूँ, है ना, बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है तो आप टच एंड फील वाले सेंस को आप इम्पैक्ट नहीं कर पाओगे, सर्विस में अगर हो तो अगर मैं जेनेरिक बात करूं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है जैसे वो लोगो का पहले से परसेप्शन रहा है कि मुझे लोगो बिल्ड करना है, ऑब्वियसली लोगो बिल्ड करना है, हाँ ठीक है, यू डिफाइन योर सबसे पहले तो कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि आपको ये मग जो है वो बेचना है, तो ये मग बेचने के लिए आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करो, उसके बेसिस के आप आपका पूरा ब्रांड बिल्ड करो। कंटेंट क्रिएशन के अंदर कंटेंट क्रिएशन कम्स एट अ मच लेटर स्टेज, बट उसके पहले कि आपका लोगो हो गया, उसके बाद आपका होगा कि आप आपके बेसिक ब्रांड हाइजीन जो हम बोलते हैं कि आपका एक आज के तारीख में अगर कोई भी ब्रांड बिल्ड करेगा तो दे नीड टू हैव अ वेबसाइट, दे नीड टू हैव देयर सोशल हैंडल्स, स्टाइल गाइड भी होना चाहिए उनके पास, एक ब्रांड गाइड्स भी हो सकता है, ऑब्वियसली दैट प्रोबब्ली नॉट एवरीवन हु हैज अ वेरी लिमिटेड बजट माइट स्पेंड ऑन, बट एटलीस्ट एक बेसिक लोगो, आपका वेब प्रेजेंस, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस, बिल्ड योर मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जैसे ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो इसके अराउंड और क्या हो सकता है कि आपका पैकेजिंग आ सकता है कि जब कस्टमर को डिलीवर होगा तो उसको ये पैकेजिंग देख के कितना अच्छा फील होगा। जैसे हम आज आपने सुना होगा बहुत सारे रील्स में या कहीं पे भी कि आज कोई भी अगर एप्पल प्रोडक्ट लेता है तो उसका बॉक्स फेंकता नहीं है, बिकॉज उसका बॉक्स का फील ही इतना प्रीमियम है। Apple thinks के आपका customer experience doesn't start when the customer holds the product in their hand, but it starts with when they see your packaging as well. तो वो पैकेजिंग पे भी उन्होंने उतना रिसर्च किया है, उतना स्पेंड किया है, फिर जाके उन्होंने वो फाइनल किया है, तब जाके वो एक्सपीरियंस डिलीवर कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। सो जब आपको ब्रांड बिल्ड करना है ना, आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, तो आपको पैकेजिंग आज की तारीख में इट इज द बिगेस्ट ब्रांड इन्फ्लुएंसर फॉर यू। आपने एक और केस स्टडी सुना होगा, इंटरनेशनली एक हुआ था कि एक बहुत ही जैसे इंडिया में जूडियो है वो टाइप का एक ब्रांड था, अच्छा, फॉर मासेस, ओके, ठीक है, दे वर सेलिंग शूज, सैंडल्स एंड ऑल, बट एकदम चीप रेट पे। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट पर्पज, उन्होंने क्या किया, उनके ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो शायद वो आज $50 में बेच रहे हैं, उन्होंने उसको एक फैंसी लग्जरी मॉल के स्टोर में जाके रख दिया। अच्छा, उसका पैकेजिंग बहुत बढ़िया कर लिया, वो जो स्टोर है उसका एम्बियंस बहुत ही प्रीमियम कर लिया, एंड वो $50 के शूज को उन्होंने $500 में बेचा। इन्फ्लुएंसर्स आए और बोले ये तो 500 नहीं 5000 में बिकना चाहिए। इट इज ऑल बिकॉज दे वर एबल टू बिल्ड दैट ऑप्शन थ्रू योर विजुअल सेंस कि आज ये स्टोर दिखने में इतना प्रीमियम है यार, तो ये प्रोडक्ट तो 100% प्रीमियम होगा। इनका पैकेजिंग देखो क्या सुपर है, पेपर बैग दे रहे हैं, वो भी बोलते हैं ना सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली। एग्जैक्टली। तो वो क्या है, सो इट इज योर विजुअल सेंस। तो अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपके पैकेजिंग पे आपको इतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एंड वन मोर थिंग इज के कस्टमर एक्सपीरियंस। हाँ, आज के डे एंड एज में जहाँ पे डिजिटली इट हैज बिकम सो इजी टू रेज अ कंप्लेन और रेज अ वॉइस अगेंस्ट योर ब्रांड, बहुत इजी हो गया, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता बहुत है। हो गया। अगर आप प्रोडक्ट में हो या सर्विस में हो, कस्टमर एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं सॉर्ट आउट किया ना, तो मतलब 50 साल की बनी हुई ब्रांड भी रातों रात बंद हो सकती है। I agree with it. कस्टमर एक्सपीरियंस। Agree with it. सो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ योर बिल्डिंग ब्रांड एंड मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग अ ब्रांड। Agree with you. आज मैंने ये नहीं बोलता हूँ कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लॉलेस हैं, नहीं है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ्लॉ है, कभी वो भी हीट होता है, कभी वो भी हैंग होता है, बट बिकॉज उनका जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस है, राइट फ्रॉम परचेजिंग टू यूजिंग, वो इतना अमेजिंग है कि लोग चला लेते हैं, थोड़ा 19-20 हो गया ना तो चला लेते हैं, ठीक है ना यार, सब में हो रहा है, ठीक है। हाँ,
आई रिमेम्बर जब उसके पास ब्लूटूथ नहीं था वहां से लेके आज तक हम उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बट हमने उसको ये किया कि ये चीज नहीं है बट उसको बंद नहीं किया यूज करना बिकॉज उसने वो जो कस्टमर एक्सपीरियंस की जो एंटायर जर्नी बिल्ड की है, राइट फ्रॉम यू बाय देयर प्रोडक्ट टिल द टाइम यू एक्सपीरियंस यू सेल और यू बाय अ न्यू एप्पल प्रोडक्ट, वो एक फ्लॉलेस है. मतलब उन्होंने जो उनका इकोसिस्टम बिल्ड किया उन्होंने, मतलब आपने एक बार आईफोन ले लिया तो आप नेक्स्ट जो आपको अगर लैपटॉप खरीदा तो यू विल गो फॉर एन मैकबुक और एन आईमैक. एग्जैक्टली. आपको टैबलेट खरीदना तो यू विल गो फॉर एन आईपैड. फिर भले आप नॉर्मल आईपैड ले लो, आईपैड एयर ले लो, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड द नीड, but you will go in that ecosystem because that experience makes you feel wow. Exactly, I completely agree on this. और ये फिर क्या होता है ना, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है ना तो कस्टमर लॉयल भी हो जाता है, फिर वो आपका ब्रांड छोड़ के नहीं जाता. और इट इज नॉट फॉर द डिजिटल ब्रांड्स ओनली, इट इज फॉर रिटेल शॉप्स, इट इज फॉर स्मॉल और बिग ब्रांड्स अलोंग विद एवरीथिंग. 100%. कि जहां पर एक बार कस्टमर गया फिर से ना, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है ना ये होता है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपका लगभग खत्म हो जाता है. So ये जो आपने एक पॉइंट रेज किया, कस्टमर लॉयल हो जाता है. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज डिजिटल एंड कम्पिटिटिव एज टू गेन अ कस्टमर्स लॉयल्टी. अगर आपने वो जीत लिया ना तो आई थिंक आपने वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड बना लिया. आई एम टेलिंग यू, कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है. बिकॉज एक तो क्या कंपटीशन है, कस्टमर एक्सपीरियंस सब लोग दे रहे हैं, ब्रांड सबने बिल्ड किया है, प्राइस पे सब लोग फाइट कर रहे हैं, क्वालिटी भी सब लोग सेम ही दे रहे हैं. बिकॉज आज क्या इट इज वेरी इजियर कि भाई इसका क्वालिटी खराब है मत लो. पहले वो पॉसिबल नहीं था कि मैं 10 जन को जाके बात कर सकूं. अभी तो क्या कि आई इन अ सिंगल ट्वीट आई कैन रूइन एनी ब्रांड और आई कैन इन्फ्लुएंस हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन मेकर्स. एग्री. अगर जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा, फर्स्ट टाइम, आई एम एन एंड्रॉइड यूजर, मैंने फर्स्ट टाइम एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा, मुझे नहीं मजा आया, आई कैन इजीली ट्वीट एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल हु वांटेड टू प्रोबब्ली शिफ्ट फ्रॉम एंड्रॉइड टू एप्पल, बट मैं इन्फ्लुएंस कर दूंगा कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं मजा आया, जो पहले पॉसिबल नहीं था. सो आज के डे एंड एज में लॉयल्टी अगर आपने जीत लिया ना तो आपने मतलब समझ लो कि आपने वो इंडस्ट्री जीत लिया है. एग्जैक्टली. कस्टमर लॉयल्टी जीतना इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आई कंप्लीटली एग्री. और ये स्टार्ट कहाँ से होता है कि एग्जैक्टली ब्रांड बिल्डिंग से. yes. अब ब्रांड बिल्डिंग में आप क्या क्या चीजें करते हो, करेक्ट, ठीक है, यहाँ तो हमने ये सारी चीजें देख ली. इसके अलावा भी हम जैसे अभी होता है, पहले ब्रांड बिल्डिंग का जब हम स्टार्ट कर रहे थे, एसईओ करते थे, उसके अंदर ये होता था कि पीआर कर लेते थे. करेक्ट. तो पीआर करने से ब्रांड बिल्डिंग हो जाएंगी, बट दैट इज नॉट द वे टू बिल्ड अप नाउ. और अभी तो बिल्कुल भी नहीं. मतलब पीआर करते हैं लोग बहुत सारे, जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो कर भी लेते हैं पीआर. मतलब वो फैंसी मीडिया हाउसेस में खुद का इंटरव्यू पब्लिश एंड ये सारा बहुत सारी चीजें हो जाती है. बट अभी देयर आर लॉट ऑफ, आई वोंट से फ्री बट चीपर एंड बेटर ऑप्शंस अवेलेबल जिससे आप आपका ब्रांड बिल्ड कर सकते हो. अच्छा, रीच भी निकाल सकते हो. एंड क्या है कि मेजरेबल है. हाँ. पहले जो आपके पीआर के फॉर्मेट्स थे या मीडियाज थे, दे वो weren't measurable, बट अभी के जो है वो सारे मेजरेबल है. आपको पता चलेगा कि कहाँ आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कहाँ से आपको कितना आरओआई आ रहा है, क्या आपका रीच हो रहा है. एग्जैक्टली. तो डिजिटल मीडियम से ये सारा पॉसिबल हो गया. और अभी जो ट्रेंड आया है मार्केटिंग का, जैसे हम लोगों ने शार्क टैंक में भी देखा, ये भी एक बड़ा रीजन है कि वहाँ पे उनको ब्रांडिंग मिल रही है बहुत अच्छी. करेक्ट. डील्स तो मिल ही रही है उनको. तो हम देखते हैं ना बहुत सारे जजेस बोलते हैं कि यार आप डील लेने नहीं आए हो, आप तो आपका पीआर करने आप आपका मार्केटिंग करने आए हो. So judges have also accepted. Shark Tank के जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स होंगे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है. बट उनके लिए भी क्या है कि ये टीआरपी है ना. अगर एक बहुत अच्छा नोन ब्रांड आता है, फॉर एग्जांपल अगर इस सीजन में आपने देखा होगा तो जो इंडिया का बहुत आई थिंक वन ऑफ द नोन इन्फ्लुएंसर्स है मिस्टर फ्लाइंग बीस्ट. सो उन्होंने आई थिंक वे प्रोटीन का ब्रांड निकाला है. क्या नाम था, आई डोंट नो, बीस्ट मोड या ऐसे कुछ है शायद. And I don't think they got a deal. या शायद उन्होंने डील लिया भी नहीं. but उनको भी जजेस ने वही बोला कि आप यार यहाँ पे पीआर आपकी मार्केटिंग करने आए हो. That's it. हाँ, वो क्लियर है. इसके पहले एंड आज शार्क टैंक को भी ये चाहिए ना कि यार एक फ्लाइंग बीस्ट इतना अच्छा इन्फ्लुएंसर है, अगर उसका हमने अगर एयर कर दिया एपिसोड तो शार्क टैंक एज अ प्लेटफॉर्म को भी वो ब्रांड बिल्ड होगा और वो कर विजिबिलिटी मिलेगी. और वो कर रहे हैं. इसके पहले भी काफी सारे ऐसे बिजनेस हुए. आई रिमेम्बर अर्बन मंकी है, उनको भी डील नहीं मिली थी. एंड उनको भी यही शार्क ने फीडबैक दिया था कि आप यहाँ पे मार्केटिंग के लिए आए. वो उनका पॉइंट है कि वो क्यों गए, मार्केटिंग के लिए गए, डील के लिए गए, नहीं गए, दैट इज डिफरेंटली अलग टॉपिक है. बट वहाँ पे उनका मार्केटिंग हो गया. और आई डोंट फील एनी कि इसमें कोई गलत बात है. नहीं, एग्जैक्टली नहीं. और उसके लिए उन्होंने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है. उन्होंने नेशनल टेलीविजन से हटा के उसको ओटीटी पे लाके खड़ा कर दिया. तो जिस लेवल का लोग रीच आ रहा था,
Yes. वो उनको डिफरेंस हो गया, Correct. क्योंकि अब नीश ऑडियंस है, Correct. आप और मैं देख रहे हो उसको, Yes. वो नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं देख रहा जिसको नीड ही नहीं है यार, नीड बिजनेस ही नहीं है। क्या है। Correct. तो उन्होंने वो बहुत अच्छा चीज किया है। ठीक है, अगर हम इसको एक और चीज से देखें, ये सब चीजों को, ब्रांडिंग एंड पीआर एंड ऑल को, बट इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो एक बिजनेस या बिजनेस ओनर को करनी चाहिए। और अभी तक हम जो देखते थे लास्ट 3-4 ईयर्स पहले तक का जो ब्रांडिंग होती थी, वैसी होती थी कि आपने एक बंदा हायर किया, उसको बैठाया कि बस सोशल मीडिया पे पोस्ट कर या ये पीआर कर, ये ब्लॉग पब्लिश कर। नाउ दिस इज नॉट द वे टू वर्क फॉर अ ब्रांडिंग। करेक्ट। सो 2-4 साल पहले नहीं, शायद ये सिनारियो हो सकता है मे बी 8-10 साल पहले का, जब शायद फेसबुक जस्ट स्टार्ट हुआ था, तभी इतने लोगों को नहीं पता था कि फेसबुक पे कंपनी पेज कैसे बनाते हैं। हाँ। फेसबुक पे आज एक पोस्ट डिजाइन करके कैसे डालते हैं, फेसबुक से लीड कैसे जनरेट करते हैं। आई डोंट थिंक कि तभी शायद फेसबुक पे लीड जनरेशन कैंपेन्स रन भी होते हैं। आई डोंट थिंक, बिकॉज़ दे स्टार्टेड विद जस्ट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट पीपल, जस्ट फॉर सोशल, है ना। तो तभी एडवर्टाइजिंग भी नहीं था, बट तभी शायद कंपनी पेजेस थोड़े सालों के बाद आई थिंक उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, जहाँ पे यू कैन जस्ट डिजाइन समथिंग, पोस्ट समथिंग, ऐड अ पिक्चर एंड स्टफ। तो तभी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज लोगों को नहीं पता था कैसे क्या चीज करनी है। तभी एआई नहीं था, डिजिटल टूल्स नहीं थे, कंटेंट क्रिएशन आइडियाज नहीं थे, ब्रांडिंग में इतना एक्सपोजर नहीं था, मार्केटिंग में इतना एक्सपोजर नहीं था लोगों को। तो क्या होता था कि अगर किसी को अगर सोशल मीडिया पे या डिजिटली कुछ बिल्ड करना है, राइट, खुद का मार्केटिंग करना है, तो उनको जाना पड़ता था किसके पास, एजेंसीज के पास। एजेंसीज वर अगेन वेरी एक्सपेंसिव। हाँ। तो मार्केटिंग में अगर इन्वेस्ट करने का आपका बजट नहीं है तो अगेन वो आप नहीं कर पाते थे। दो एक तो और प्लेटफॉर्म्स ऐड हो गए थे एज कम्पेयर टू वेरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग ये, बट डिजिटल में भी देयर वाज अगेन मोनोपोली टाइप ही था, एंड आपको वो सर्विस सिर्फ बड़ी एजेंसीज ही दे पाती थी। अगर मेरा बजट नहीं तो आई कैन नॉट गो। एग्जैक्टली। बट नाउ इट हैज बिकम वेरी वेरी इजियर, एज आई सेड, बहुत इजी हो गया। और प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल है। मतलब सबसे पहले व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड ना, आई थिंक ये चीज आई थिंक एवरी स्टार्टअप फाउंडर शुड कीप इन माइंड कि फॉर एग्जांपल अगर आप D2C ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो योर गो टू प्लेटफॉर्म शुड बी मेटा का इंस्टाग्राम। अगर आप B2B ब्रांड बिल्ड कर रहे हो या B2B बिजनेस में हो, B2B वर्टिकल में हो, देन योर गो टू प्लेटफॉर्म शुड बी लिंक्डइन। लोग क्या करते हैं कि यार चलो फ्री है, सब जगह पे अकाउंट बना दो, सब जगह पे कर दे। तो उससे क्या होगा, आपका एक तो सब जगह पे आपको इक्वल रीच नहीं मिलेगा, इक्वल एंगेजमेंट नहीं मिलेगा। आप खाली आपको लगेगा प्रेजेंस के लिए, बट अगर समझो कि मेरा कोई एक कस्टमर हजारों में से अगर लिंक्डइन पे चला गया जहां पे आई डोंट हैव इनफ रीच एंड इम्पैक्ट, तो वहां पे तो क्या है कि मेरे ब्रांड जो बिल्ड की हुई है उसकी पूरी धज्जियां उड़ गई। मेटा पे अगर मेरा अच्छा ब्रांड है तो सो आपको आपका जो पर्पस है वो बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, आपका कस्टमर कौन है उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, एंड देन आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है। Exactly. कि कहाँ पे मैं फोकस करूंगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे मैं फोकस करूंगा। सब जगह पोस्ट डाल दो, दैट इज ओके, कि मैं पोस्ट कर दिया, मतलब नाउ तो इवन आई सजेस्ट कि मत डालो, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे फोकस करो। एग्जैक्टली, फोकस। ब्रांड कैसे बिल्ड होता है ना, फोकस्ड एफर्ट से ब्रांड बिल्ड होता है। सब जगह पे अगर आप खुद को फैला दोगे ना, तो ब्रांड बिल्ड होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फोकस्ड एफर्ट होगा तब जाके ब्रांड बिल्ड होगा। कस्टमर भी समझेगा कि यार मुझे अगर ये XYZ ब्रांड को देखना है, मुझे लिंक्डइन पे ही जाना पड़ेगा, आई वोंट फाइंड देम ऑन इंस्टाग्राम। एग्री। आपने ना अभी एक बात कही कि एंटरप्रेन्योर्स को ये चीज ध्यान देनी चाहिए। हाँ, मुझे जब से मैं बात कर रहा था कंपनीज के ऊपर, पर आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया है कि एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान देना चाहिए। अभी जो ट्रेंड आया है यहाँ पे, मैं समझता हूँ जितनी एक मार्केटिंग टीम एफर्ट करती है उससे 10 टाइम्स ज्यादा अगर एक एंटरप्रेन्योर छोटा सा एफर्ट करे ना, उसे 10 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 100%। और वो मिलेगा उसको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। सो इसके ऊपर मुझे आपसे बात करनी है थोड़ी सी कि भाई ब्रांडिंग पे हमने पूरा डिस्कशन कर लिया कि भाई ब्रांडिंग ये सारी चीज हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट इन सब के अंदर क्या हो रहा है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन वन प्लेटफॉर्म्स व्हेन डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग्स। वो डिपेंडेंट भी क्यों हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना शायद रिसर्च ही नहीं किया कि हमारा सही कस्टमर कौन है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट आई टेल ऑल माय कस्टमर्स, और या कहीं मैं अगर बात करने गया हूँ कि KYC करना बहुत जरूरी है। आज KYC एज अ टर्म हम सबने सुना है। KYC क्या है कि नो योर कस्टमर। बैंक्स हमें पूछती है भैया KYC फॉर्म भर दो, कहीं पे भी जाओ KYC फॉर्म भर दो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओ KYC फॉर्म भर दो। सेम बिजनेसेस को भी, ब्रांड्स को भी KYC करना उतना इंपॉर्टेंट है। नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर मतलब कि आपका कस्टमर सबसे पहले तो कौन है, वो कहाँ टाइम स्पेंड करता है, वो क्या टाइप ऑफ कंटेंट कंज्यूम करता है,
कहाँ पे डेटा कंज्यूम करता है, कहाँ पे जाता है फॉर एंटरटेनमेंट, आपके प्रोडक्ट का इंक्वायरी या इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाता है, उसको क्या पसंद है या वो क्या टाइप का बंदा है, इज द कस्टमर एन एंड्रॉइड गाय और एन आईफोन गाय, is the customer looking for cheap products or the customer is looking for affordable luxury. Exactly. So KYC जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक आपको नहीं समझेगा कि मैं मेरा ब्रांड कौन से डायरेक्शन में बिल्ड करूं, आपको एक सेगमेंटेशन नहीं कर पाओगे, सेगमेंटेशन नहीं कर पाओगे। मतलब ये सारे बहुत ना वो जार्गन्स है तो मैं अवॉइड करता हूँ यूज करना, बिकॉज सबको शायद नहीं समझता ना सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग, 4Ps, तो इसके लिए मैं उनको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। केवाईसी आपने किया है, बोलते केवाईसी, तो केवाईसी में ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, एंड देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग योर केवाईसी। जैसे बैंक आपको बोलती है फॉर्म भरो ना, आप भी आपके कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो, उनसे कुछ डेटा उनका ले सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, सर्वे के थ्रू कर सकते हो, और डेटा अवेलेबल भी है मार्केट में, आपको सिर्फ एनालिसिस करना है कि क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं। एंड अगर आप नहीं कर सकते हो ना तो देन आप बिजनेस कैसे बिल्ड करोगे? अगर उतना भी अगर आप एफर्ट नहीं डाल पाओगे तो बिजनेस कैसे बिल्ड करोगे, ब्रांड कैसे बिल्ड करोगे? ये जिम्मेदारी होती है एंटरप्रेन्योर की 100%। एंटरप्रेन्योर्स सी, आज कोई भी जो ब्रांड बड़ी हुई है ना वो आज टॉप डाउन अप्रोच से बड़ी हुई है कि आज एंटरप्रेन्योर का क्या विजन था, क्या फोकस था, क्या गोल था, फिर वो उनके सेकंड लेवल ऑफ मैनेजर्स या लीडर्स में वो विजन नीचे लेके आते हैं और फिर वहां से वो बॉटम लेवल तक जाता है। सो जो ऊपर बैठा हुआ है ना उसका ड्यूटी है कि you tell your team what is your vision, what do you want to achieve. Exactly. आपने ब्रांड स्टार्ट कर दी, कंपनी स्टार्ट कर दी, बट आपने किसी को कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर दिया। हाँ, मतलब आप सोच रहे हो कि मैंने हायर किया, अभी तू तेरा काम कर ले, तो वैसे तो कभी नहीं होगा ना। वो आज से शायद 50 साल पहले होता था कि भाई मैंने आज एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी, 50 वर्कर ला दिए, चल तेरे को ये मैन्युफैक्चर करना है, दैट्स इट। बेचने का काम मुझे करना है, बिकॉज क्या तभी कंपटीशन नहीं था, तो लोग सामने से आते थे, भाई अच्छा आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मुझे इतना दे दो। तो अभी कंपटीशन है, तो आपको क्या किससे क्या काम करवाना है, अंडरस्टैंड करना है कि अच्छा दिस इज अ पर्सन के इसका क्या फॉर एग्जांपल इसका क्या यूएसपीज है। इंडिविजुअल में भी यूएसपीज होता है ना कि कोई बंदा किस चीज में अच्छा होता है, कोई बंदा ऑपरेशंस में अच्छा है, कोई बंदा मार्केटिंग में अच्छा है, कोई बंदा सेल्स में अच्छा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको राइट जगह पे लगाना। एग्री। सो ब्रांड बिल्ड करना इज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर्स रिस्पांसिबिलिटी। दे शुड हैव दैट विजन, दे शुड ब्रिंग दैट विजन एंड टेल इट टू द पीपल। इसके लिए अगर आप मार्केटिंग में एक और कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज टू योर audiences, your customers. Internal is to your employees. Exactly. Your stakeholders, your investors, your partners. और वो दोनों बहुत सेपरेट चीज है, आपको आपके एम्प्लॉइज दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट है, बट उनको एक एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए कि अगर मैं एक ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे एम्प्लॉइज के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए, उनको मेरे गोल्स एंड विजन्स क्या बताने चाहिए, कैसे बताने, क्या है मेरे गोल्स एंड विजन। कंज्यूमर को मुझे क्या बताना है, उनको गोल्स एंड विजन्स नहीं बताने, उनको बताना है आपकी यूएसपी, उनको सर्विस से मतलब है, आपको पता आप कितनी उनको क्या बेनिफिट हो रहा है हमसे प्रोडक्ट लेके या सर्विस लेके। एग्जैक्टली और वो आएगा पर्सनल ब्रांडिंग के बाद। अगर एंटरप्रेन्योर कैसे अपने आप के आइडिया को, अपने विजन को, उसके पर्पस को, कि उसने ये कंपनी आज क्यों स्टार्ट की। पीपल टुडे बिलीव इन द पर्पस एंड विजन ऑफ दैट एंटरप्रेन्योर। एंड ये मैं बोलूंगा आज नहीं है, पहले से ऐसा है। हाँ, आज कहीं ना कहीं मैं अगेन एंड अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ एप्पल बिकॉज आई एम अ बिग फैन, बट कहीं ना कहीं हम सब ने एप्पल यूज करना चालू किया होगा बिकॉज वी न्यू स्टीव जॉब्स एज अ पर्सन। हम उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए थे। सो वो टाइम से ऐसा था कि आप पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करते, उसने उसकी ब्रांड उस तरीके से बिल्ड की थी। स्टीव जॉब्स वाज अ विजनरी, कि उसने देख लिया था कि 10 साल बाद 20 साल बाद टेक्नोलॉजी में क्या आने वाला है। तभी भी बहुत सारी आईटी हार्डवेयर कंपनीज थी, बट व्हेन स्टीव जॉब्स लॉन्च्ड मैक, तो वो क्यों चल पड़ा इतना एज कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज पीपल बिलीव्ड इन हिज विजन एंड ही कम्युनिकेटेड दैट विजन every time he took a town hall meeting, every time he took a customers meeting, every time he took a PR meeting, कि उसको PR में जाके आज प्रेस रिलीज के टाइम पे क्या बात करना है, टीवी इंटरव्यू में जाके क्या बात करना है, every time he communicated that vision to different stakeholders in different formats. Agree. That's when people believed in him. Investors ने उस पे क्यों बिलीव किया? वो तो 23 साल का बच्चा था, तो उसने उसकी वो ब्रांड परसेप्शन वैसे बिल्ड की ना कि भाई मैंने ये विजन देखा है, एंड उसने वो कॉन्फिडेंस दिखाया। एग्री। अगर अभी कोई
स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, एमएसएमई से, करेक्ट। इनको भी अपना पर्सनल ब्रांडिंग है, क्योंकि ये ट्रेंड में तो आ चुका है। हाँ, दे नो अभी दैट। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ट्रेंड में आ चुका है, मतलब आई थिंक लास्ट 4-5 सालों से पीपल आर अवेयर कि हाँ, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर्स को बात करनी, क्योंकि मैंने यस, अपने एक्सपीरियंस में देखा लास्ट 5 यस, इयर्स अगो कि अगर आप आपके सीईओ को कह दो कि भाई आप कहीं पे इंटरव्यू दे दो, हाँ, तो बोले, भाई नहीं, आई हैव अ फेस हाँ, पर्सन जो कंपनी का फेस रहेगा, और करेक्ट, ही और शी विल टॉक, करेक्ट, वो इंटरव्यू दे देंगे, करेक्ट, वो आर्टिकल छपवा देंगे उनके करेक्ट, अंडर करेक्ट, दी करेक्ट, अथॉरिटीज। करेक्ट, बट मुझे दूर रखो, हम यहाँ पे कैबिन में बैठ के सब देखेंगे क्या हो रहा है। करेक्ट, बट करेक्ट, अभी वो ट्रेंड नहीं है। अब है कि मेरे ख्याल से लास्ट 3-4 इयर्स के अंदर मोस्टली ऐसा हो गया है कि एंटरप्रेन्योर अपने ऑफिस के कैबिन में कम है, और बाहर मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा ट्रैवल घूम रहे करना हैं। हो, यस, पॉडकास्ट करना हो, यस, इंटरव्यूज हो, और इवेंट्स हो, करेक्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्ट, कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। करेक्ट। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, या जो लोग करना चाहते हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा गाइड करो कि उनको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर कैसे काम करना चाहिए। करेक्ट। सो पर्सनल ब्रांडिंग इट कम्स कि वो बहुत एविडेंट है कि इट इज पर्सनल, मेरा खुद का ब्रांड बिल्डिंग करना। एंड सबको लगता है ना यार, नहीं यार मैं मेरे को ब्रांड बिल्ड करने की क्या जरूरत है। जैसे हमने पॉडकास्ट के बिगिनिंग में बात की कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। इसके लिए आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ फाउंडर, एज एंटरप्रेन्योर, आप कैसे डिफरेंट हो। स्पेशली जब मैं B2B स्टार्टअप्स की बात करूं या इवन B2C, आज हम सबको बहुत सारे B2C फाउंडर्स की स्टोरी पता है। क्यों? क्योंकि हमने उनके बारे में सुना है ना। आज ये जो सारे शार्क टैंक्स की बात कर लो आप, शार्क टैंक में जजेस जो सारे हैं वो वहां पे क्यों आ रहे हैं अपना टाइम लेके। भले शायद इन्वेस्ट करें, वो आज उन्होंने 100 पिचेस सुनी होंगी बट इन्वेस्ट शायद 2 में ही करेंगे, बट वो फीचर होंगे 10 एपिसोड में। उनका ब्रांड दिखेगा कि पीयूष फ्रॉम लेंसकार्ट, वो वहां पे दिखेगा ना। पहले किसी को नहीं पता था कि लेंसकार्ट किसकी ब्रांड है। बट शार्क टैंक में आने के बाद आज घर के हर बच्चे को, इवन आवर पेरेंट्स नो कि अच्छा वो लेंसकार्ट किसकी ब्रांड है, पीयूष बंसल की ब्रांड। एग्री। दे आर बिल्डिंग देयर पर्सनल ब्रांड इनएविडेंटली। एग्जैक्टली राइट। शादी.com के फाउंडर को कौन जानता था? एग्जैक्टली। आज से शार्क टैंक आने के पहले, मतलब हम जो नॉर्मल पब्लिक की बात करें, हाँ, ले पर्सन की बात करें, हम तो चलो मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं, एंटरप्रेन्योर्स के साथ डे इन डे आउट बात करते हैं, हमें पता होता है शायद। बट हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे कजिन्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए जो जॉब कर रहे हैं, उनको थोड़ी पता था। नहीं पता है। तो इन्होंने पर्सनल ब्रांड बिल्ड की। एंड नाउ अनुपम इज एक्टिंग इन TVCs। We recently saw him in a TVC for Amazon Prime पे कोई एक शो आ रहा है, उसके लिए अनुपम had acted। So उसकी पर्सनल ब्रांड वैसी बिल्ड हो गई ना। क्यों? क्योंकि अनुपम मतलब शादी.com, मतलब वो शादियां कराता है। सो Amazon Prime पे सीरीज आ रहा है विच इज ऑन, एक पर्टिकुलर गांव में शादियां नहीं हो रही है, तो उसमें अनुपम मित्तल इज अ एक्टर इन द TVC फॉर प्राइम। सो वो कब पॉसिबल हुआ? जब उसने पर्सनल ब्रांड बिल्ड की, तब ना। उसके पहले तो वो 200 ब्रांड्स में इन्वेस्टेड था, इज एन इन्वेस्टर, बट उसको कौन जानता था? कोई नहीं। एग्जैक्टली। जब वो फीचर हुए कहीं पे, तब लोगों को, सो ही वाज एन इन्वेस्टर, ही वाज एन एंटरप्रेन्योर। बट जब उसको भी समझा कि यार आज बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आ रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो अगर किसी में इन्वेस्ट करना है तो कोई आज एंटरप्रेन्योर भी मुझे क्यों खड़ा रखेगा? Why will someone take an investment from me? आज वो भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज हो गया ना कि now even entrepreneurs have that opportunity, उनके पास भी एक्सपोजर है कि वो चूज करते कि नहीं यार, आई वांट टू गो विद दिस एंटरप्रेन्योर या दिस इन्वेस्टर। एग्जैक्टली। हम देखते हैं ना कि आज अगर समझो शार्क टैंक में 500 जजेस ने अगर ऑफर दिए हैं, तो एंटरप्रेन्योर चूजेस कि नहीं भाई मुझे अमन के साथ ही जाना है, बिकॉज मेरा विजन उसके साथ अलाइन हो रहा है। अमन ने उतना स्ट्रांगली बेचा है वो पिच में। So that is through personal branding। और personal branding आप अगर मैं बात करूँ तो how can you build a personal brand? By being authentic, who you are, आपके डोमेन में आप आपका डिफरेंशिएशन कैसे बिल्ड कर सकते हो। So आज अमन के साथ more and more people are able to relate। Why? Because Aman is now promoting Make in India। बोट जब पहले आया था किसी को नहीं पता था, वो वही करते थे, चाइना से लाते थे व्हाइट लेबलिंग करके यहाँ पे आके बेचते थे। बट नाउ अमन इज मोर फोकस्ड इन बोट के बोट में हम ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे। तो वो क्या है कि आज जो एक भारत के लिए जो प्यार है किसी को, तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद अमन। एग्री है ना। सो आपको क्या ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, कौन से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, उसके बारे में अगर आप कंटेंट बनाओ, उसके बारे में जहाँ पे वो मुझे सुन रहा है वहां पे आप प्रेजेंट रहो, वहां पे आप बोलो कि आपका विजन क्या है, आप आपके इन्वेस्टमेंट आर्म में, आप आपके बिजनेस में क्या कर रहे हो जो उस विजन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है।
तब जाके आपका पर्सनल ब्रांड होगा। अगेन पर्सनल ब्रांड में भी वही है कि आप पर्सनल ब्रांड क्या पर्पस से बनाना चाह रहे हो। अभी यहाँ पे ना पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भूल जाते हैं कि हाँ बस क्या है, तो अभी ट्रेंड हो गया ना, अभी जैसे आपने बोला कि लास्ट 3-4 साल से ट्रेंड हो गया कि एवरीवन वांट्स टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। क्यों बनाना है, देयर इज नो डेफिनेशन। हाँ, अगर वो भी हो गया तो कैसे बनाना है वो नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप पर्पस डिफाइन कर लो कि भाई आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के पीछे पर्पस क्या है। मैं वो सिमन सिनेक का गोल्डन सर्कल वाला अगर कॉन्सेप्ट लेके आऊं तो व्हाई आपका वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाई आई वांट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। आज आप और मैं पॉडकास्ट बिल्ड कर रहे हैं तो व्हाई डू वी वांट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड? बिकॉज वी वांट टू बी नोन इन द मार्केटिंग फ्रेटर्निटी, ब्रांड बिल्डिंग फ्रेटर्निटी, एंटरप्रेन्योर्स फ्रेटर्निटी। हमें नोन होना है ना, तो हमने पर्पस डिफाइन किया अपना है ना। पर्पस डिफाइन करने के बाद डिफाइन करो कि अच्छा अभी ये मेरा ऑडियंस है, पर्पस है, ये मेरा ऑडियंस है, अभी इनको मैं क्या कंटेंट बोलूंगा या क्या मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा जिससे उनको मुझ पे बिलीफ आएगा। पर्सनल ब्रांड में बिलीफ, ट्रस्ट उतना इंपॉर्टेंट है। एंड वो आप फेक नहीं कर सकते हो। आजकल लॉट ऑफ पीपल क्या करते हैं कि चैट जीपीटी आ गया, हाँ आई वांट टू राइट अ लिंक्डइन पोस्ट फॉर दिस एक्सपीरियंस दैट आई हैड, खत्म। वो लिंक्डइन सब लिख के दे देगा बट इट इज नॉट यू। ऑथेंटिसिटी मिसिंग होता है आजकल। बहुत सारे लोग जो पर्सनल ब्रांड की जर्नी में जो स्टार्ट कर लेते हैं बट विदाउट पर्पस, क्योंकि वो देख रहे हैं सिर्फ उस चीज को, वही देख रहे हैं ना कि आज मेरे इंडस्ट्री में 4 लोग 40 लोग लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं तो मुझे भी करना जरूरी है। बट उसने कैसे किया, उसके पीछे उसका क्या होमवर्क था, क्या था, उसका क्या पर्पस था, वो कितने एफर्ट्स डाल रहा है, वो कोई नहीं देखता है। आज यू एंड मी वी आर इन मार्केटिंग राइट, सो डे इन डे आउट वी टॉक टू कस्टमर्स। कोई ये नहीं देखता कि सामने वाला कॉम्पिटिटर अगर उसके किसी पोस्ट पे, फॉर एग्जांपल डिजिटली हम बात करें अगर, तो उसके किसी डिजिटल पोस्ट पे आज 100 लाइक्स हैं तो क्यों है वर्सेस हमारे पोस्ट पे क्यों नहीं है। तो उसने क्या एफर्ट लिया वो नहीं दिखता है। बस मुझे मेरा पोस्ट वायरल कराना है, हाँ। मुझे भी उतने लाइक्स नहीं आ रहे, मुझे उतने लीड्स नहीं आ रहे। एग्री। बट कोई वो नहीं देखना चाहता कि आज उसने कितनी एफर्ट ली है। कोई तो रीजन होगा ना, उनका एंगेजमेंट इतना आ रहा है। यस। So there are ways by which you can create content, ways by which you can hook your audience, ways by which you can have your audience believe in you. पर्सनल ब्रांड में जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा तब तक आपका पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड हो पाएगा। सो इंस्टेड ऑफ, जैसे ये एक मेरी सलाह है सबसे, एनीवन हु इज ट्राइंग टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, डोंट लुक एट मेट्रिक्स कि भाई इतने लाइक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये सबका वही है कि उसको लाइक्स आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे, उसके उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई एक तो आप देखो कि उसने कितने साल पहले वो जर्नी स्टार्ट की है। एग्जैक्टली। ये मिस्टेक करते हैं। हाँ, कि वो देखते हैं कि अभी उसको क्या मिल रहा है, अभी बनना है ना बड़ा। हाँ ये थॉट है। बट ये ब्रांडिंग बोलो या पर्सनल ब्रांडिंग बोलो, एक बहुत ही कोर चीज है कि यू हैव टू गेट इन्वेस्टेड इन ब्रांड बिल्डिंग या पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट अ ओवरनाइट जर्नी। एंड ये एग्जांपल मैं कहीं पे भी अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं देता हूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, नीदर विल बी योर ब्रांड। इट विल टेक टाइम एंड एफर्ट्स फ्रॉम यू। पैसा सब दे देंगे बट टाइम एंड एफर्ट सब नहीं दे पाएंगे। लोग क्या बोलते हैं, मतलब आपके और मेरे जैसे एजेंसीज के लोग आके क्या बोलते हैं, हाँ 1 लाख ले लो, मेरे को 6 महीने में इतने फॉलोअर्स चाहिए, इतनी बड़ी ब्रांड बिल्ड करके चाहिए। बट अ ब्रांड दैट इज बिल्ट ओवरनाइट even falls overnight. So अगर आपको ब्रांड बिल्ड करना है, go with a long term vision. आज रतन टाटा को जो हम जानते हैं, हम उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? नॉट जस्ट बिकॉज उसने एक अच्छा काम किया है, बट उसने उसके लाइफ टाइम में अच्छे काम किए हैं। लाइफ सो उसको पूरी लाइफ लग गई उसकी वो ब्रांड बिल्ड करते करते और लोगों के दिल में बसने के लिए। और हमको लगता है कि हम वो 1 महीने में 1 साल में कर लेंगे तो कैसे होगा? प्रोडक्ट बनाकर एक चीज करके नहीं होने वाला है। और वो भी वैसा नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो टाटा की आपने जब बात की ना, तो ये चीज मैं क्लियर कर सकता हूँ। ट्रस्ट टाटा पे हम क्यों ट्रस्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ रतन टाटा, दैट्स अ पर्सनल ब्रांड। Because he was genuinely wanted to be someone's favorite. He wanted to be उनका नेचर वैसा था। उन्होंने he developed himself like that. अगर आप बोलोगे कि भाई नहीं मैं तो लोगों का अच्छा सोचूंगा, और आप गुटखा खाओगे, गुटखा प्रमोट भी करोगे, और आप बोलोगे नहीं मैं तो अच्छे कॉजेस भी करूंगा, तो आपके स्टेबल नहीं है ना। You are not authentic. आपने ब्रांड तो बना लिया, ये भी ब्रांड किया, वहां भी किया, बात की सबकी, उसका भी सेल हो गया, आपका भी सेल हो गया,
but you're not See, sales लाना is very different to brand building. brand. Correct. आपका फोकस जो आपने किया वो ठीक है, वहां तक ठीक है, बट आपका जो परसेप्शन है लोगों के माइंड में, अब हम क्यों बात कर रहे हैं ये टॉपिक के ऊपर कि भाई why रतन टाटा is good, why other one is not good, because रतन टाटा built himself like that. Correct. उनका नेचर ही उन्होंने वैसा बिल्ड किया है, अपने आप को उन्होंने रखा है वैसा. एंड अगेन वो ऐसा नहीं है कि एक पब्लिक इंस्टेंस में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है या प्रो इंडियन बने हैं. He was pro Indian, pro भारतीय since we all know him, जब से उन्होंने उनकी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की है and till the time he died. मतलब we have heard so many case studies about Mr. Ratan Tata and we are so proud to see कि he was an Indian and उन्होंने इंडिया के लिए इतना सारा किया है, बहुत सारी चीजें, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी इतनी सारी की है. आज हमने उनके कितने सारे एग्जांपल सुने जब 26/11 का अटैक हुआ था, ताज के एम्प्लॉइज को क्या हुआ था, एंड हाउ रतन टाटा being Ratan Tata, he was there with each and every employee of that hotel. So ऐसे ही टाटा को देश का नमक नहीं कहते हैं. हाँ. That comes with a backing of Ratan Tata. हाँ. एक पर्सन है ना जिनकी वजह से कुछ कनेक्शन आ रहा है. So अगर शायद रतन टाटा नहीं होते हेडिंग द टाटा एम्पायर, शायद टाटा आज वो नहीं होता जो आज के तारीख में है. पॉसिबल है. एंड वी डोंट नो ना आगे क्या होने वाला है. और ये क्वेश्चन तो बार-बार रेज हुई. खैर वो तो सो अगेन जैसे आपने बोला ना कि पर्सनल ब्रांड क्यों जरूरी है, तो जो आपका टॉप मैनेजमेंट है उनका विजन उतना ही जरूरी है. जैसे रतन टाटा का वो विजन था कि आई विल वर्क फॉर द कंट्री एंड माय प्रॉफिट्स विल गो फॉर बिल्डिंग द कंट्री. एग्री. तो जैसा भी हम लोगों ने अनुपम मित्तल की बात की, अमन की रतन टाटा सर है, सो इनके पास एक है कि भाई ये इन्होंने एक बिजनेस किया, एक ब्रांड बिल्ड किया. उसके बाद ऐसा नहीं कि आई हैवंट सीन अमन और अनुपम मित्तल ऑन अ डे वन कि जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया और आज उन्होंने पर्सनल ब्रांड निकली. करेक्ट. दे इट्स टेक्स टाइम. उन्होंने पहले ब्रांड को थोड़ा सा बिल्ड किया, फिर उसके बाद में वी हैव सीन देम, और वो भी अभी जो ट्रेंड में आया है इस वजह से भी. बट एक स्मॉल कंपनी है, उस स्मॉल कंपनी ओनर है या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, तो उनको अगर स्क्रैच से ये बिल्ड करना है तो मुझे उनके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए. कि वो क्या क्या चीजें करे. राइट. एक वेरी सिंपल चीज मैं बोलता हूँ, आप अगर स्टार्टअप फाउंडर हो, राइट, आप पर्सनल ब्रांड आइडेंटिफाई करो कि आपका ऑडियंस कहाँ पे है. केवाईसी आपने किया, हमने बात किया केवाईसी करो, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका ऑडियंस कहाँ पे है. राइट. शायद अगर मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ एंड मुझे मेरी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करनी है, आई विल नॉट गो टू लिंक्डइन, I'll have to go to either YouTube और Instagram जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आते हैं. Agree. जहाँ पे लोग एक इन्फ्लुएंसर के पर्सनल ब्रांड को वैल्यू करेंगे, वर्सेस नॉट ऑन LinkedIn which is a more professional platform. है ना. सो सबसे पहले आप आपके कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, वो कहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक बार आइडेंटिफाई कर लो, एंड इट इज वेरी इजी. आप क्या करो कि आप आपके कस्टमर के टाइप के 10 लोगों को पकड़ो, उनको पूछो कि यार आप ये कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कहाँ पे जाते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को पूछूंगा यार आपको मार्केटिंग के लिए नॉलेज चाहिए, वेयर डू यू गो. तो वो आपको कुछ ना कुछ आंसर्स देंगे. उसमें से जो मेजोरिटी है समझो कि अच्छा दिस इज द मार्केट ट्रेंड, नाउ मुझे ये प्लेटफॉर्म पे मेरा प्रेजेंस बिल्ड करना है. देन स्टार्ट विद के अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज देयर पेन पॉइंट. ये समझना बहुत जरूरी है कि आज मेरे कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है. आज पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए लोग आपको सुनना बहुत जरूरी है. जब तक लोग आपको सुनेंगे नहीं तब तक वो आप में बिलीव नहीं करेंगे, जब तक वो आप में बिलीव नहीं करेंगे तब तक वो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे. है ना. तो सुनना, बिलीव करना, ट्रस्ट करना. एग्जैक्टली. ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए. ट्रस्ट करेंगे तब आपका पर्सनल ब्रांड धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होगा. है ना. तो वो ट्रस्ट लेवल तक आप कैसे लेके आओगे, तो एक तो वो कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस होती है. जैसे मैं मार्केटिंग की बात करूं, आई विल गिव माय एग्जांपल ओनली के तो हमारे कस्टमर्स कौन है या हमारा टीजी कौन है, कि एंटरप्रेन्योर्स. इसको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है. तो आई विल गो एंड टॉक टू 10, 20, 50 एंटरप्रेन्योर्स के मार्केटिंग रिलेटेड आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, उसका आपने कुछ सोल्यूशन निकाला या नहीं निकाला. नाउ दिस विल गिव यू लॉट ऑफ आइडियाज ऑन विच यू कैन बिल्ड कंटेंट. फिर वो डिपेंड करता है कि आप कंटेंट किसी भी स्टाइल में बिल्ड करो. इधर आप वीडियो फॉर्मेट में बिल्ड करो जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल क्रिएट पॉडकास्ट.
हम और आप पॉडकास्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? बिकॉज वीडियो फॉर्मेट ट्रेंडिंग वीडियो है। फॉर्मेट ट्रेंड है। आज से 5 साल पहले शायद ब्लॉग्स ट्रेंडिंग में थे। मीडियम पे जाके आपने आपका ब्लॉग लिख लिया, रेडिट पे जाके आपने कोई कमेंट कर दिया, आपने एक थ्रेड स्टार्ट कर दिया, एग्री, राइट? तो वो भी एक पर्सनल ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट था। या ट्विटर पे आपने आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया। इफ यू आर इन मीडिया, इफ यू आर इन न्यूज, जर्नलिज्म एंड एंटरटेनमेंट, एंड आपको वो डोमेन में आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, तो शायद ट्विटर इज योर ऑडियंस, जहाँ पे यू राइट शॉर्ट कंटेंट 140 to 200 वर्ड्स का जो भी उनका लिमिट है। ट्विटर, आई हैव नॉट गॉन टू ट्विटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इफ यू आर मास्टर इन क्रिएटिंग वेरी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उतने ही वर्ड्स में, तो आप वहां पे जाके आपका ब्रांड बिल्ड करो, बिकॉज आपका कस्टमर वहां पे है। एग्जैक्टली। एंड उसके जो प्रॉब्लम्स है, आप उसको वहां पे जाके सॉल्यूशन दोगे तो वो सुनेगा। बिकॉज क्या है ना, आप नहीं बोल रहे हो, बट आपका जो कस्टमर है, उन्होंने ना हर सोशल इंटरेक्शन को ना एक बकेट में डाला हुआ है। हाँ, फेसबुक फैमिली के साथ टच में रहने, इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ टच में रहने, लिंक्डइन प्रोफेशनल कनेक्ट के साथ रहने, ट्विटर टू नो अबाउट द न्यूज, मीडिया, इंडस्ट्री, वो सारा। exactly. तो सबने हर एक सोशल या डिजिटल प्लेटफॉर्म को मेरे हिसाब से बकेट किया हुआ है। हाँ, आपको कौन से बकेट में, हाँ, आपको कौन से बकेट में फिट होना है वो आपको देखना है। और वो कब पता चलेगा? जब आप जाके लोगों से मिलोगे, बात करोगे, एंड फिर कंटेंट आपको क्रिएट करना है, फिर कंटेंट क्रिएट करना है। एंड कंटेंट क्रिएट करने के लिए आज आई वुड से कि भले आप ऐसे बोलो कि इतना इजी नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ एआई टूल्स दैट हेल्प यू क्रिएट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, आपके स्टैटिक कंटेंट, आपका वीडियो कंटेंट, वीडियो एडिट करना, वीडियो पोस्ट करना, एवरीथिंग कैन बी डन फ्री with the help of AI and lot of free tools that are available. It is just कि आपको वो exposure है कि नहीं है। अगर आपको exposure नहीं है उन tools का, तो आपके किसी friend को पकड़ो जिसको थोड़ा बहुत tools का knowledge है, उनको बोलो कि भाई मुझे यार half an hour 1 hour का थोड़ा बहुत एटलीस्ट आप एक क्या बोलते हैं कि वो jump start दे दो। वो important है कि आपको वो jump start मिलना important है। फिर क्या you will learn on the way, on the journey। Sources एक सबसे बड़ा difficulty जो मुझे लगता है कि एक personal brand build करने में लोग ऑलवेज डिले क्यों करते हैं। हाँ, सो ये मैंने बीच में रिसेंटली मेरा कहीं तो वीडियो था, वहां पे मैंने बात की थी कि आज सबको ना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में आमिर खान बनना है। परफेक्शन, यस, परफेक्शनिस्ट, कि यार ये वीडियो मैंने 4 बार रीटेक की बट अच्छा नहीं आया, मैं नहीं डालूंगा ये ऑनलाइन। तो वो डर रहे कि नहीं यार मुझे परफेक्ट वीडियो ही जानी चाहिए। बट विद दिस मीडियम आई वुड लाइक टू टेल कि यार परफेक्शनिस्ट बनना जरूरी नहीं है। आप किसी भी पर्सनल ब्रांड, जो अभी आप जिसको भी जानते हो जिसने अपनी बहुत ही अच्छी पर्सनल ब्रांड बिल्ड की है, यू गो एंड चेक देयर वीडियोस और देयर कंटेंट व्हिच इज इन नॉन वीडियो फॉर्मेट आल्सो। 5 साल पहले उन्होंने जब स्टार्ट किया तब कैसा था? तब वैसा। राज शमानी, उसका फर्स्ट वीडियो कैसा था? बियर बाइसेप्स वाले जो अभी जो हमारे बहुत ट्रेंडिंग में है, हाँ, उनको जाके चेक कर लो। The older versions of their product, so वो भी तभी परफेक्ट नहीं थे। They have evolved. They have evolved in their journey of building their personal brand. And they learn from their mistakes and what they have done. आज हम जब पैदा होते हैं और स्कूल जाते हैं, तो फर्स्ट में जब हम जाते हैं स्कूल में पढ़ाई करने, तो हम 10th की पढ़ाई सीधा नहीं कर रहे ना। We evolve in that journey. कि फर्स्ट में आपने अल्फाबेट से सीखा, या उसके पहले अल्फाबेट से सीखा, फिर आपने वर्ड्स फॉर्मेशन सीखा, फिर स्पेलिंग सीखा, फिर आपने अलग अलग सब्जेक्ट सीखे, मैथ, साइंस, जर्नी होती है, लैंग्वेज, जर्नी है पूरी। वैसे ही पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना इज अ जर्नी। यू कैन नॉट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू राइट नाउ ऑन डे 0। डे 1 पे नहीं हो सकते। हाँ, मैं तो बोलता हूँ डे 0, बिकॉज अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप डे 0 पे हो। एटलीस्ट यू शुड जब आपने फर्स्ट कंटेंट पीस डाला ना, तब मैं बोलूंगा कि आप डे 1 पे आए हो। तो अभी तो आप डे 0 पे, बिकॉज आपने आपके दिमाग में आप सोच ही रहे हो कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, फिर मुझे कोई अच्छा एडिटर मिलेगा ना, फिर मैं एडिट करवाऊंगा, फिर मुझे कोई मिलेगा मार्केटिंग एजेंसी जो मुझे बोलेगा कि मैं 1 लाख व्यूज लेके आऊंगा, तब जाके मैं पोस्ट करूंगा। ये वही चीज आ गई जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था ना, कि जो पहले होता था कि भाई एक एंटरप्रेन्योर ये होता था कि वो सोचता था कि मैंने बैठा दिया एम्प्लॉइज, मैंने हायर किया, अब दे विल डू एवरीथिंग। अभी वैसा नहीं है, दे हैव टू बी इंप्रूव देयर स्किल्स एज वेल। You should tell them कि मुझे ये चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो सेट करो। हाँ, आज पहले के जमाने में ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, बट अभी कॉन्सेप्ट है कि KRS, मतलब इफ यू आर इन HR डोमेन एंड इफ यू नो कि KRS का एक कॉन्सेप्ट है। KRS क्यों होता है? मतलब यू टेल योर एम्प्लॉइज कि मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डिलीवर। तो आपने अगर वो KRS सेट नहीं किया, एक्सपेक्टेशन सेट नहीं किया, एंड आपको लगेगा कि यार वो डिलीवर कर देगा, तो कैसे होगा? एंड दूसरा कि आपने उसको एम्पावर भी नहीं किया है। मतलब आप सेल, फॉर एग्जांपल आप आपके सेल्स वाले को पकड़ लो, उसको बोलो कि मुझे कल से ये हमारा प्रोडक्ट है, वी सेल दिस 1 प्रोडक्ट एट 1000 रुपीज, मुझे आपका नेक्स्ट मंथ में आपको 1 लाख का सेल्स करके लाना है।
आपने उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिया कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, किसके लिए अच्छा है, ये प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, टारगेट ये ऑडियंस, प्रोडक्ट उसकी का हमारा रिटर्न यूएसपीज। कम्युनिकेशन क्या है, हमारी यूएसपीज क्या है, हम हमारे कंपटीशन से कैसे बेहतर हैं, तेरे को जो हमारे ये इंडिविजुअल कस्टमर्स है वो कौन से एरिया में ज्यादा मिलेंगे। जो हम बोलते हैं ना मार्केटिंग में, हम बोलते हैं तो सेगमेंटेशन करना होता है, जैसे हमने बोला था डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इंटरेस्ट बेस्ड सेगमेंटेशन, वो अगर आपने उसको कुछ सिखाया ही नहीं तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो 1000 रुपए वाली चीज है वो लाख रुपए का सेल्स कैसे करेगा। एग्री। ये B2B में मैंने देखा है काफी सारी जगह पे, सबसे पहला उनका ये होता है कि पहले वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं। ये हर B2B इंडस्ट्री के हर कंपनी का ये है, करेक्ट, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। बेसिक, वो पहले बेसिक, 15 डेज आपके ज्वाइनिंग पे Yes. आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, करेक्ट, आपको प्रोडक्ट यूज करने देते हैं, आपको Correct. प्रोडक्ट की इन एंड आउट पता करने देते हैं। करेक्ट, जब आप पता कर लेते हो फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, एंटायर टीम कंपनी के। मतलब आप अगर एचआर में भी काम कर रहे हो बट अगर आपको पता ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है जिसमें आप काम कर रहे हो जो कंपनी, और वो कंपनी का प्रोडक्ट क्या करता है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि इवन योर इंटरनल एम्प्लॉइज आर योर मार्केटिंग पीपल। एग्जैक्टली। वो जाके 4 जन से घर पे बात करेगा, उसके फैमिली में बात करेगा, उसके फ्रेंड सर्कल में बात करेगा। नाउ यू हैव टू एनेबल देम विद द राइट कंटेंट। एग्जैक्टली। सिमिलरली फॉर पर्सनल ब्रांडिंग यू हैव टू एनेबल, यू हैव टू गिव द डायरेक्शन। अगर आप एजेंसी हायर भी कर रहे हो तो आपको एजेंसी को भी राइट डायरेक्शन देना है। एग्जैक्टली। सिर्फ एजेंसी को हायर करने से कुछ हायर नहीं करके होगा, उनको सिर्फ या आप स्कोप सिर्फ ऑफ उसको वर्क के बारे पैसा में दे बात के, नहीं कर हाँ सकते। मतलब वो लोग कोई बोलते हैं ना कि भाई 8 पोस्ट कर दो, नहीं खत्म। नहीं, उससे नहीं हो वैसे सकता थोड़ी पर्सनल ब्रांड बिल्ड होती है। नहीं होता है। मतलब व्हेन वी वर्क विद एनी CXO फॉर दैट मैटर, बिकॉज जनरली CXOs के लेवल पे वो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का लोग सोचते हैं एटलीस्ट, है ना। CXO हो गए या फाउंडर हो गए या VP लेवल के कोई हो गए, तो वी सिट विद देम, वी अंडरस्टैंड कि भाई आपका क्या जर्नी रहा है, आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डिसलाइक। हाँ मतलब आपका स्टाइल क्या है ना। अगर मैं बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में बात करता हूँ जब मैं आपसे मिल रहा हूँ यहाँ पे फेस टू फेस, बट मैं लिंक्डइन पे अगर कोई कंटेंट डाल रहा हूँ तो मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हूँ, तो देयर इज अ ह्यूज गैप ना, बहुत बड़ा गैप तो अगर किसी ने अगर समझो कि मुझे पहली बार लिंक्डइन पे सुना है या देखा है और वहां पे मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बात कर रहा हूँ, जो मेरा वोकेबुलरी है वो शशि थरूर स्टाइल की इंग्लिश है, और जब मुझे सामने सामने मिलेगा तो वहां पे आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, तो सामने वाला इज वेरी इजीली एबल टू जज कि ये आप नहीं हो, लिंक्डइन पे कोई और कर रहा है, और उसका एक्सपीरियंस तो अगेन वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, और ये चीज इंपैक्ट करेगी बिजनेस पे भी 100% ना। बिकॉज अगर हम B2B की बात करें तो बिजनेस ट्रस्ट पे हो रहा है आज भी, आई एग्री। एंड ट्रस्ट स्टार्ट्स होता है आपके टॉप मैनेजमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए, तब जाके वो आपके कंपनी पे ट्रस्ट करेगा। आई एग्री। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल व्हाट आई हैव सीन इज बेला विटा। या बेला विटा के फाउंडर को आप देखो, बेला विटा का फाउंडर आई थिंक खुद एवरी एड में आता है, एवरी एड। या आप कोई भी उनके इवन परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एड्स देख लो, उसमें बेला विटा का फाउंडर दिख जाएगा आपको, और स्पेसिफिकली उनकी जर्नी जो वो बताते हैं, यस, उनके जो मार्केटिंग आइडियाज, जो पैकेजिंग के बारे में बताते हैं, उनके ऑफर्स के बारे में, कॉम्बोज के बारे में, तो आई थिंक ये चीज अगर डिस्कशन की जाए, आई एम नॉट सेइंग कि सब पॉडकास्ट पे जाओ, करेक्ट, बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ मीडियम, मतलब पॉडकास्ट इज वन ऑफ देम, राइट। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स है या कंटेंट है जहाँ पे आप जाके कर सकते हो। करेक्ट। और यही चीज एक हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कंटेंट क्रिएशन में थे, उन्होंने ब्रांड बिल्ड की, या ब्रांड्स में थे, उन्होंने फिर इन्फ्लुएंसर्स बिल्डिंग ब्रांड्स, ये एक नया ट्रेंड आ गया है अभी आजकल, अभी तो चल रहा है, बहुत चल रहा है। हमने अभी रिसेंटली बात भी की हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के, कि काफी सारे जैसे फुकरा इंसान लॉन्च हिज ड्रिंक फोकस करके, आशीष चंचलानी है, ही लॉन्च हिज ओजी परफ्यूम्स, ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो कर रहे हैं और लोग खरीदेंगे। जैसे मिस्टर बीस्ट की हमने बात की, हाँ वो चॉकलेट जो वे प्रोटीन और वे बार है जो, और इंडिया में लॉन्च किया उसने आकर, रीजन था ये कि यहाँ पे उनको मार्केट ऑडियंस मिल गई, उनके टारगेट ऑडियंस मिल गए, एंड यहाँ पे लोग उनको ट्रस्ट करते हैं ना, लोगों ने उनके पर्सनल ब्रांड पे बिलीव किया हुआ है। Exactly. उनकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी जब आई वेगली रिमेम्बर, आई थिंक ही वाज वर्किंग विद सम एयरलाइन एंड वहाँ पे कुछ इश्यूज हो गया था उनको, फिर वो पूरी उन्होंने जर्नी बिल्ड की, दैट्स हाउ ही बिल्ड हिज ट्रस्ट इन हिज ऑडियंस, एंड उसके बाद उनकी पूरी जर्नी बिल्ड हुई ऑफ बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। पहले तो उसने पूरी उनकी स्टोरी बताई कि ये मेरे साथ हुआ, ये गलत हुआ मेरे साथ मेरे जॉब में, वहां से उन्होंने उनकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत की थी। एग्जैक्टली। सो आप जब तक, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में आपको पूरा खुल जाना पड़ता है। हाँ यही चीज है, यू कांट रिस्ट्रिक्ट टू मेनी थिंग्स। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे तो लोगों को आप पे भरोसा ही नहीं आएगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा कभी भी।
सो आपको बहुत ही खुल के बात करनी है यार कि मैं जो हूँ मैंने आपको ओपनली आप रख दिया है। जेन्युइन होना चाहिए। हाँ, जैसे जेन्युइन होना आपने ये चाहिए। बताया, ये डिफरेंस नहीं होता कि आप यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड दिख रहे हो और यहाँ पे आप ऐसा लग रहे हो सो कि यार जेन्युइनिटी नहीं है। नहीं है, तो यू शुड बी जेन। एंड आई एग्री। आपने बात की, हमने शार्क टैंक की और Correct. की, तो आई थिंक क्या नाम है, अश्नीर ग्रोवर, या तो आई फाउंड हिम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो ही विल बी द सेम। सेम, चाहे इवन वो वो कमेंट शार्क कर टैंक रहे में हैं, है या वो किसी कॉलेज फेस्ट में एड्रेस कर रहे हैं, ही इज द सेम। उसके बात करने का तरीका वही स्टाइल है, सेम है, हर चीज स्टाइल सेम भी है, सेम है। वो रिलेट करता है। और व्हाट ही डिड, अच्छा कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट ही सेड, वन ऑफ द शार्क टैंक एपिसोड आई हैव सीन, व्हाट ही सेड कि मेरे पास गूगल आया था ये खरीदने के लिए, मेरे को एक्वायर करने के लिए, समवेयर अराउंड 500 करोड़, सम व्हाटएवर अमाउंट, हाँ। ठीक है। ही सेड कि नहीं करना है, क्योंकि ये कंपनी 2000 करोड़ की बन सकती है, तो मैं 500 करोड़ में क्यों बेच के दूं। ही ही हैड हैज दैट बिलीफ इन दैट कंपनी ना, जो उसने स्टार्ट की तो थी। ये विजन था, करेक्ट, मिशन था, उनको ट्रस्ट था खुद के प्रोडक्ट के ऊपर, 100%। और उनको ये पता था कि वहां पे डिमांड भी है। और ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर को पता हो सकता है, एम्प्लॉय को नहीं पता हो नहीं सकता। कैसे पता होगा? सी उसको वो विजन ही नहीं है ना। वो जिसका बच्चा है उसको पता है कि इसने क्या पाला है, क्या हाँ, बनाया है उसको। सिंपल। तो ये एक मतलब बेसिक है। आपने कोई चीज स्टार्ट की है तो आपको उसका बैकग्राउंड पता है, आपने उसके ऊपर रिसर्च शायद किया है कि भाई ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो सकती है, कंपनी तभी तो आपने इतनी बड़ी कंपनी हो सकती है, स्टार्ट की तभी आपने है किया ना। या प्रोडक्ट बिल्ड किया आप है। ऐसे तो कोई नहीं करते। और अगर ऐसे ही कोई ऐसे आज सुबह उठ के बोले यार मुझे ना अभी ये मग्स बेचने हैं, चलो मैं जाके बेचूंगा, बट मैंने कोई रिसर्च ही नहीं किया, तो वो कितना ही टिकने वाला है, वी ऑल नो। एंड ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते भी हैं और रातों रात चले भी जाते हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। एंड दैट्स व्हाई पीपल से के 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल हाँ, फॉर द सोल रीजन कि उनका जो हम बोलते हैं ना होमवर्क, जो स्कूल टाइम में हमें मिलता था, होमवर्क नहीं होता है कोई भी उनके इंडस्ट्री का कि मुझे आज क्या अच्छा लगता है करना। उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया, कस्टमर बेस उन्होंने देखा नहीं सो क्या है। आज आई ऑल्सो कंसल्ट लॉट ऑफ यंग स्टार्टअप फाउंडर्स, तो जहाँ पे बहुत सारों से लोगों को मिलके बहुत ही बुरा लगता है, जहाँ पे उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है जस्ट बिकॉज आज के तारीख में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप इज बिकम अ वेरी फैंसी वर्ड। हाँ हाँ, क्या करना है कॉलेज से उठ के, जॉब तो सब कर रहे हैं, मुझे स्टार्टअप करना है मेरा। हाँ। स्टार्टअप हैज बिकम अ वेरी फैंसी वर्ड, तो सब लोग उसी में जा रहे हैं, बट क्या करना है मुझे पता ही नहीं है, कैसे करना है वो मुझे नहीं पता है, क्या माल बेचना है वो मुझे नहीं पता है। एग्जैक्टली। तो कुछ नहीं होगा भैया। एंड दीज आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल एग्री। के जॉब कर रहे हैं, बट जॉब में कंटाल गए तो चलो बिजनेस स्टार्ट करते बिकॉज अभी एंटरप्रेन्योरशिप की बूम चल रही है। बट अगर कोई आपको किसी प्रोडक्ट में नॉलेज नहीं है, किसी इंडस्ट्री में नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बिजनेस कैसे करना उसकी नॉलेज नहीं है, आप कूद पड़े हो, नहीं तो होता आप है, अटक जाओगे ना। नहीं तो होता है। यू हैव टू टेल देम कि भाई गेन सम एक्सपीरियंस, डू सम रिसर्च, गो एंड मीट सम पीपल। घर पे बैठे बैठे धंधा नहीं बनता है। नहीं होता है। और धंधा बनेगा कैसा, आप सोच रहे हो आप ये सोच रहे हो कि सब बिजनेसमैन बन रहे हैं, मुझे ये तो बनना मुझे है। बनना है भाई क्यों बनना है? आपके पास क्या कोई Purpose. स्किल्स है, आपके पास कोई Purpose. प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, क्या चीज है? अभी अगर मैं उससे भी ज्यादा मुझे लगता है ये बात जो मैंने एक मेरे पॉडकास्ट में मुझे एक गेस्ट ने कही थी, नितिन जैन, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडी गिफ्ट्स, कि आपके लाइफ में ना आपका पर्पस बहुत बहुत ज्यादा important जरूरी है। कि मुझे मेरे लाइफ से क्या फाइनल चाहिए, मेरा पर्पस, कि मैं ये करूंगा क्यों करूंगा, ये जॉब करूंगा क्यों करूंगा, ये धंधा करूंगा क्यों करूंगा। मैंने जैसे रतन टाटा ने कुछ फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी की तो क्यों की, उसका क्यों की? पर्पस उनके पास बहुत ही इजीली क्लियर था, और ये कोई जो सबके पास नहीं होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं रॉकेट है। साइंस नहीं है ना, हम वो अंदर की आवाज है। हाँ, हम बचपन में स्कूल खत्म करते थे, हमारी 10th क्लास खत्म हुई तो उसके बाद हमारे पास एक पर्पस होता था, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग में गया, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में डॉक्टर। गया। अब ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर बनना था और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। सो वैसे ये पहले बहुत होता था शायद। हाँ, वो ठीक है, ट्रेंड एक अलग चीज है। बट अभी तो काफी ट्रेंड चेंज हो बट गया ना। आप नाउ आई बिलीव द टीन्स आर मोर क्लियर विद देयर पर्पस कि भाई मुझे मेरे करियर में क्या करना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और सो आई वांट टू आस्क यू द टिप्स फॉर बोथ ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड बिजनेस ब्रांडिंग, ये दोनों के लिए, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट बोथ आर रिलेट। क्योंकि अगर एक एंटरप्रेन्योर पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, उसका काम चल रहा है, वो एक अलग चीज होती है, पर अगर आप कर रहे हो तो उसका एक एडवांटेज है। 100%। और बिजनेस है जो ट्रेडिशनल चल रहे हैं, उनको कहीं से उनके नेटवर्क से आ रहे पैसा, वो एक अलग चीज है। इसमें आप बिजनेस कर रहे हो एंड पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो और काम चल रहा है, कब तक चल रहा है नहीं पता है, तो उसको देख के मुझे एक बहुत ही वो फनी डायलॉग याद आ रहा है ऑफ दिस मूवी धमाल, अगर आपने देखी है। वो एरोप्लेन वाला सीन है जहाँ पे बोलता है ये इंजन है चालू कंपनी का है। हाँ, मतलब चालू अभी चल रहा है,
कब तक चलेगा पता नहीं पता है। नहीं है। हाँ सो हाँ है ना, वो है कि भाई आप धंधा कर रहे हो, अभी चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, एंड वी विश यू द लक, बट कब तक चलेगा नहीं पता है, until unless you have built your brand, until unless your founder has built the personal brand, परफेक्ट। वो जब तक नहीं होगा ना। एंड मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज ट्रू इवन फॉर B2C businesses. And I just recently read about an example. I would like to quote you here. Starbucks brand सबको पता है। हाँ हम सब खुश हो गए थे 2023 में, आई थिंक स्टारबक्स के जो CEO थे वो किसी इंडियन को अपॉइंट किया गया था, हाँ राइट? आई थिंक 2023 में ही वी ऑल आर हैप्पी कि हाँ, यार हाँ, ग्लोबल कंपनी में हाँ, एक हाँ, इंडियन को CEO बनाया गया, हाँ, ये हाँ, वो। बट कंपनी जिस तरह से ग्रो होनी थी नहीं हो पाई, नहीं इट हो वेंट इन लॉसेस, उनका मार्केट कैप कम हो गया, हाँ सम 70 बिलियन और समथिंग, हम्म ठीक है। They asked the CEO to step down. They brought a CEO who was from the industry and जिन्होंने, so ये जो इंडियन CEO थे वो शायद किसी कंसल्टिंग फर्म से आ रहे थे, उनको शायद एक्चुअल बिजनेस रन करने का या कैफे बिजनेस या F&B बिजनेस रन करने का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एक नहीं नीश था, का नहीं बट होगा। उनको बिजनेस में कंसल्ट करने का अच्छा एक्सपीरियंस था, हाँ बट वो नीश में शायद एक्सपीरियंस नीश नहीं था, होगा। तो शायद नहीं कर पाए। आफ्टर रिमूविंग दैट इंडियन ओरिजिन CEO, एंड वो एक किसी और CEO को लेके आए जो F&B इंडस्ट्री से थे, जस्ट बाय अनाउंसिंग कि हम ये नए बंदे को CEO लेके आ रहे हैं, एक दिन में उनका मार्केट कैप वेंट बाय बिलियंस, जस्ट बाय अनाउंसमेंट। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल ब्रांड। आज इन्वेस्टमेंट फ्रेटर्निटी में या जो लोग भी आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता है कि ये जो बंदा है, जो आई थिंक चिपोटले मेक्सिको करके ब्रांड था, उनके CEO को स्टारबक्स खुद के पास लेके आई, तो ही वॉज नोन फॉर ग्रोइंग दैट ब्रांड। तो उनको पता है कि स्टारबक्स में आने के बाद वो क्या तहलका मचा सकता है, ब्रांड को कहां से कहां लेके जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल ब्रांड स्टारबक्स को क्या इंपैक्ट हुआ, मतलब जो वैल्यूएशन मार्केट कैप कम हो गई थी वो एक दिन में उन्होंने रिकवर कर ली, एक दिन में। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ पर्सनल ब्रांड। जिस आदमी को उन्होंने हायर किया है, जिस पर्पस से किया है, वो काम हो गया। एंड अगेन कि जो उसने उसकी जो पर्सनल ब्रांड बिल्ड की थी, इट वाज इयर्स ऑफ एफर्ट। हाँ वो ऐसा नहीं है कि वो आज MBA करके निकला है, चिपोटले में 1 साल जॉब किया और अभी स्टारबक्स में उसको हायर कर लिया, ओवरनाइट तो नहीं होता ये चीजें। It is a years of effort. Decades of time they have spent it on that. Yes. So you were asking के ब्रांड बिल्ड करना है या पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, तो उसके लिए कोई टिप्स इनको? So tips, I think over the conversation lot of things we have spoken. सबसे important चीज है कि come with a long term vision. अगर आपको लगता है कि मुझे कल मेरी ब्रांड बिल्ड हो जाएगी, 1 साल में बिल्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं है, तो उसमें मत कूदना, आपका टाइम और पैसे वेस्ट ही मत करना। कम विद अ लॉन्ग टर्म विजन, बिकॉज यू आर कमिंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव टाइम, जब डिजिटली लोग इतने एनेबल्ड हैं, लोग इतने एम्पावर्ड हैं। सो कम विद अ लॉन्ग टर्म विजन, तो ही आप वो बिल्ड कर पाओगे। हमने ये एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे, एक गेम का बहुत बड़ा ब्रांड ओवरनाइट हिट हो गया था, कौन सा था? AR/VR वाला कोई गेम था, कैरेक्टर्स थे, जैसे आप मोबाइल लेके घूमो, रास्ते में आपको कैरेक्टर्स दिखे, पॉकीमोन आई थिंक, शायद आई डोंट रिमेंबर द नेम। सो वो बंदे ने वो गेम डेवलप करने में 20 साल से वो डेवलप कर रहा था। पॉकीमोन था जो लोग सड़क पे भी लेके घूम रहे थे, राइट? ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को लेके आप आपका कैमरा ओपन करके घूमो तो आपको पॉकीमोन के अलग-अलग कैरेक्टर्स दे कलेक्टेड दैट। तो हमें वो ब्रांड पता चला जब वो इतना फेमस हुआ, बट उसके पीछे उसकी वो 20 साल की एफर्ट थी। सो वन इज के ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप आ रहे हो तो ही ब्रांड बिल्डिंग हो सकती है। शॉर्ट टर्म विजन के साथ आपको टेम्पररी सेल्स हो सकता है, टेम्पररी आपका ग्रोथ हो सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होगा। एग्री है ना? बहुत सारे हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं इंडिया में, अब्रॉड, सब जगह पे। सेकंड है कि आपका पर्पस बहुत क्लियर होना है कि मुझे, हाँ, मैं ये इंडस्ट्री में मैं मेरी ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, क्यों बिल्ड करना चाहता हूँ, be it my business brand, be it my personal brand. लॉन्ग टर्म आना, पर्पस डिफाइन होना। एंड थर्ड इसके आपके ट्रस्ट को कभी डाइल्यूट नहीं होना देना है। बी वेरी ऑथेंटिक। अगर आप आपके ब्रांड का भी बात कर रहे हो, प्रोडक्ट वाले ब्रांड का भी बात कर रहे हो, कंपनी का बात कर रहे हो, बी ऑलवेज ऑथेंटिक। वो जब तक आप वो नहीं हो ना, पकड़े जाओगे। जैसे अभी हम बहुत सारे ट्रेंड्स देख रहे हैं, फूड ब्रांड का मैं बात करूं तो द फूड फार्मर, जिसको हम जानते हैं, he is exposing each and every food brand, packaged food brands, because they were fooling us, है ना? वो हमें हेल्दी बोल के अनहेल्दी खाना दे रहे थे। So उसके वजह से we are seeing a huge revolution now ना।
एंड इंडिया में आज आया है, शायद अब्रॉड आगे जाके और भी आएगा, एंड ही लॉन्च लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स जो हमने देखे हैं. ही इज लॉन्चिंग आई थिंक सम ऐप जिससे आप क्यूआर कोड, उसके बारकोड स्कैन करो तो आपको उसका हेल्थ रेटिंग हाँ वो समझेगा एंड सारी ऑल ऑफ चीजें दैट, पता चलेगी. राइट. सो वो कब हुआ कि बिकॉज दे वर नॉट ऑथेंटिक. तो अभी ये हम्म. सारे ब्रांड्स को डब्बे में जाने में कितनी टाइम लगेगी? और वो एक बार एक्सपोज हो गए तो फट से ये उनको. ऑथेंटिसिटी का आपको एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल देता हूँ. इफ यू रिमेंबर, बहुत सालों पहले कैडबरी के चॉकलेट्स में कीड़े मिले थे. अच्छा. सो एक बहुत केस स्टडी हुई थी, एंड रातों रात कैडबरीज की सेल्स वर लाइक जीरो. कोई कैडबरी लेने को तैयार नहीं था, कोई अपने स्टोर में रखने तैयार नहीं था, Obviously. बेचने तैयार नहीं था. Of course. So the best thing I think that Cadbury did, one was they roped in Amitabh Bachchan. Hmm. And they told the truth. They accepted कि हमारे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम था. प्रॉब्लम था. This happened in one of the manufacturing plants जहाँ पे ये इश्यू के वजह से प्रोडक्ट इन्फेक्ट हो गया था विथ इंसेक्ट्स. Hmm. ऑथेंटिक होके एक्सेप्ट किया कि हमने ये गलती की है. Hmm. They were genuine एंड on that. उन्होंने ये भी बताया कि ये चेंज करने के लिए हमने क्या किया. हाँ. Obviously ना. सो अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो, ना बोलोगे नहीं नहीं ये सब Yeah. अफवाह है, हमारा कॉम्पिटिटर हमको डुबाने के लिए ये कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो नाउअडेज इट इज वेरी इजी टू फाइंड अ ब्लफ. बहुत बहुत easy. आप ब्लफ करके लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते हो. You have to be genuine. यू हैव टू बी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक. Agree. सो आई थिंक ये तीन चीज आप ध्यान रखोगे ना, देन आई थिंक फॉर ईच एंड एवरी अदर थिंग देयर आर टूल्स, देयर आर स्पेशलाइज्ड पीपल लाइक यू, मी, अदर एजेंसीज जो आपको हेल्प कर सकते हैं. बट कोर लेवल पे आपकी ये तीन चीज अगर क्लियर है ना, आपकी ब्रांड बिल्ड हो सकती है. Agree. टाइम Completely. एफर्ट डालना है फॉर लॉन्ग टर्म, ऑथेंटिक होना है, एंड आपको आपके कस्टमर को जानना है, आपके पर्पस को डिफाइन करना है, और genuine रहना है. जेन्युइनली रहना है. यस. Very good. So I think ये enough है किसी भी पर्सनल इंसान को पर्सनल ब्रांड करना, Correct. बनाना, या फिर बिजनेस के लिए ब्रांडिंग करना. करेक्ट. तो आई थिंक ये पॉडकास्ट जो है इट्स लाइक अ मास्टर क्लास फॉर देम. यस. इसमें ये सारी चीजें अगर वो सुन ले और इस पे थोड़ा एंड सा बिट्स एंड effort पीसेस दे. में हमने बात की है ना कि हाउ कैन यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. एआई को लेके आप कैसे कर सकते हाँ. हो, देयर आर स्टेप बाय स्टेप गाइड आप क्या कर सकते हो, केवाईसी कैसे करना है, वो सारी भी हमने डिटेल में बात की है ऑन ईच एंड एवरी स्मॉलर एस्पेक्ट्स ऑफ आल्सो बिल्डिंग अ ब्रांड और अ पर्सनल ब्रांड. एग्जैक्टली. तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली आपको हेल्प करेगी 100% करने में. और 100%. जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो हमारे Yes. व्यूअर्स, ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम द मार्केटिंग बैकग्राउंड और दे वांटेड टू बी अ मार्केटर और एंटरप्रेन्योर. एंड आल्सो इट विल हेल्प, हाँ, एन एंटरप्रेन्योर. यस. करेक्ट. दे विल सी एंटरप्रेन्योर्स का मेरे लिए ऐसा है कि दे नो एवरीथिंग, यस. बट एक उनका एक ऐसा होता है, थोड़ा सा एक एटीट्यूड टाइप होता है कि ये मैं क्यों करूं. मैं क्यों करूं. अब एक ऐसा नहीं एग्जांपल है. इसका आपको देना चाहूंगा, मैं क्यों करूं. अगर ये आपको लगता है ना कि मैं ये क्यों करूं, दिस इज बिलो माय पे ग्रेड, हाँ. तो आपको धंधा ही नहीं करना चाहिए. धंधा ही नहीं करना चाहिए. आई विल गिव यू माय एग्जांपल. माय डैड यूज्ड टू रन अ रिटेल स्टोर, एंड बहुत छोटा सा हमारा स्टोर था. मैं, डैड और एक कोई हेल्पर था worker, साथ helper. में. रिटेल स्टोर ऑफ किड्स वेयर. हम्म. ठीक है. एंड इन माय स्कूल डेज, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इन माय स्कूल डेज आई यूज्ड टू गो टू द शॉप टू लर्न द of ट्रिक्स course. ऑफ ट्रेड, बिजनेस कैसे करते हैं, कस्टमर से कैसे बात करते हैं, हम्म. ऑल ऑफ दैट. एंड आवर मॉर्निंग रिचुअल वाज, सुबह जब दुकान खोलोगे, बंदा तो बाद में आएगा, आपको झाड़ू लेना है, पूरी दुकान में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, दुकान क्लीन करना है, आपके प्रोडक्ट को अच्छा दिखने, मतलब प्रेजेंटेबल रखना है ताकि कस्टमर दूर से देख के आएगा अंदर. अगर आपको वो चीज में शर्म आ रही है तो धंधा आप कर ही नहीं सकते हो कभी भी. एग्री. एग्री. कि आज मेरे ऑफिस में मैंने ऑफिस बॉय रखा है, आज ऑफिस बॉय नहीं आया है, तो मैं मेरी ऑफिस गंदी नहीं रख सकता. नहीं रख सकते. तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हर बार आपको ही करना है, बट यू हैव टू देन फाइंड आउट वेज कि उसका सब्स्टिट्यूट कौन बन सकता है. हाँ. बट एटलीस्ट एट द इनिशियल लेवल वो अगर आपको शर्म आ रही है तो देन बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. फिर आप वो अंबानी बन गए देन तो अलग बात है ना. ठीक है, बट जर्नी तो स्टार्ट हुई वहीं से जर्नी ना. तो स्टार्ट वहीं से हुई है. जैसे आपने अंबानी का सुना होगा, तो मुकेश अंबानी हैज ऑलवेज सेड दिस के मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने उनको ऐसे नहीं बोला था कि सीधा आके भाई तू राजगद्दी पे बैठ जा. उन्होंने बोला तू नीचे के लेवल से जाके सीख के आके धंधा कैसे होता है. I heard this thing. So मेरे फादर से मैंने ये चीज सुनी थी कि अगर मालिक बनना है तो पहले नौकर बन के सीखो कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो कैसे आज आपके धंधे में आपको हेल्प कर सकेंगे. तब तो आपका धंधा बिल्ड होगा. अगर आप कोर लेवल पे आप नहीं सीखोगे तो कैसे होगा. वो फिर वो एटीट्यूड ही नहीं है आपका, आपको बिजनेस बिल्ड करने फिर आप वो जॉब में रहो, कस्टमर के साथ भी वही करोगे. वो एटीट्यूड, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, दैट इज फाइन. हाँ. और ये एटीट्यूड आपका कस्टमर भी खराब करेगा. कस्टमर के साथ भी आप यही करोगे, भाई लेता तो ले, बाय करता है तो कर, नहीं तो मत कर. मतलब अगर आपको एटीट्यूड है तो आपके वो हर एस्पेक्ट में दिखेगा और वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा फिर.
तो कस्टमर एक्सपीरियंस अगर अच्छा करना है, Yes. सेल्स इंक्रीज करनी है, Correct. ब्रांड बिल्ड करना है। आज हमने इतना, भले वो पीआर स्टंट ही होगा, बट हमने कितनी बार जोमेटो के फाउंडर मिस्टर दीपिंदर गोयल को देखा है कि वो खुद जाते हैं खुद फूड deliver डिलीवर करने। करने। क्यों? क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, वो तभी तो समझेगा आपको, वरना Agree. तो बोर्ड रूम्स में बैठे बैठे वो सारी चीजें नहीं समझ सकती है, नहीं और समझ वो सकते। प्रॉब्लम्स आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे और उनका कभी। कोर बिजनेस ही वो है ना। करेक्ट। कोर के बिजनेस तो ये जब वो डिलीवरी। गए डिलीवरी करने, तो उनको समझा कि अगर किसी को मॉल में या कॉर्पोरेट पार्क में डिलीवरी करना है, तो जोमेटो एम्प्लॉइज आर नॉट अलाउड टू टेक द एलिवेटर, एलिवेटर, दे हैव हाँ, टू गो टू द स्टेयर्स। तो उन्होंने जब वो प्रॉब्लम समझा, तब जाके उसका सोल्यूशन ला पाए। सोल्यूशन ला पाए। भले वो उनके इंटरनल ऑडियंस के लिए था, उनके एम्प्लॉइज के लिए था, बट वो प्रॉब्लम था ना, था। तो उसका सोल्यूशन आप कब लाओगे? जब आप रूट लेवल पे से काम करोगे। प्रॉब्लम आप फेस करोगे उस चीज को, तो उसको आप सोल्यूशन निकालोगे। और यही चीज वरना बोर्ड रूम में बैठे बैठे सारे थियोरेटिकल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, हाँ, नहीं जिसका वो तो शायद कुछ कोई नहीं है। हाथ पैर ना वो हो तो कहीं क्या, पे आप भी। एक मॉनिटर पे स्टैट्स देखोगे और That's बोलोगे it. कि ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, ये हाँ, नीचे जा रहा है, ये लाल हो गया, ये ग्रीन हो गया। हाँ, इस मंथ ये सेल्स अच्छा हो गया, चलो सेल्स टीम गुड जॉब। इस मंथ सेल्स नहीं हुआ, यू आर फायर्ड, यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। ये नहीं, नहीं हो दिस इज सकता, नॉट द धंधा वे। ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। नहीं चल सकता है। यू नीड टू नो द रीजन ऑल्सो ना, कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ। और मैं ये पॉडकास्ट के थ्रू कहना चाहता हूँ ऑडियंस के साथ, चाहे वो बिजनेस करना चाहती हो या कर रही है, करेक्ट। कि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अब जो ट्रेंड आ रहा है या जो कंपटीशन आ रहा है, तो ट्रेडिशनल वे से आप बिजनेस लॉन्ग टर्म तो नहीं चला नहीं सकते। चला सकते, और इसकी नहीं चला सबसे बड़ी एग्जांपल है क्विक अडेप्ट कॉमर्स। अडेप्ट अगर आप खुद को नहीं करोगे ना, तो नहीं हो पाएगा, नहीं चलेगा वो। नहीं चलेगा। वो हो गया है जो लास्ट 3-4 Yes. ईयर, लास्ट 30-40 ईयर्स में जो हो गया है, बट Correct. हम लोग देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर किस तरह से इवॉल्व हो रहा है हर चीज। Yes. और अब जब एआई आ गया है, ये तो नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। तो और अगर आप टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं करोगे, तो जैसे ये कोड बहुत घुमा था व्हाट्सएप पे, जब चैट जीपीटी एंड ऑल आया था कि चैट जीपीटी हमारा जॉब खा जाएगा, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा। बट उसके बाद भी हमने कुछ सुना कि एआई विल नॉट टेक योर जॉब, समवन हु नोज हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ एआई विल टेक योर वो जॉब। जाएगा। और ये चीज आप देखो हर दूसरे रील में, क्योंकि अभी हम मार्केटर है तो हमें दिखाता दिखते है हैं, सेम correct. कंटेंट, कि हर दूसरे रील के बाद एक रील आपको ऐसी मिलती है या शॉर्ट ऐसा मिलता है जहाँ पे ये बात हो रही है कि आप एआई इंजीनियर हो या नहीं, आप प्रोग्रामेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और ये अभी एक प्रॉपर प्रोफेशन बन चुका है। Yes, yes. There are a lot of courses that are come up in this field. हाँ, हाउ टू लर्न टू राइट अ क्या प्रॉम्प्ट एंड बोलते हैं ऑल। उसको, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट के ऊपर बहुत इंजीनियरिंग, सारे कोर्सेज हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे Yes, कोर्सेज है। yes. और ये अभी एक फील्ड है, कंपनीज हायर कर रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को, क्योंकि उनको कई सारे बिजनेस है जो एआई पे रन हो रहे हैं। कंपनीज नो ना कि आज जैसे हमारे पेरेंट्स के जमाने में अगर कोई जॉब करता था, तो कैसा था, बैंक में जाते थे तो बैंक में 50 लोगों की ब्रांच में टीम होती थी। आज वही 5 लोगों की टीम रह गई है। हाँ, क्यों? बिकॉज वो टेक्नोलॉजी ने ओवरकम कर लिया। तो ऐसा नहीं कि जो 45 लोग थे उनकी जॉब चली गई, उन्होंने कुछ और किया होगा, उन्होंने शायद अपग्रेड नहीं किया होगा अपने अपग्रेड आप को, नहीं ये भी किया हो तो सकता है। निकल के अपग्रेड किया तो कुछ और मिल जाएगा उनको। तो सिमिलरली एआई में भी ऐसी है कि अगर आपने खुद को अपग्रेड कर लिया, खुद को एआई के साथ मोल्ड कर लिया, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और इसकी सबसे बेस्ट केस स्टडी है नोकिया की। या उन्होंने अपने आप को नोकिया अडेप्ट है, नहीं किया ब्लैकबेरी है, मतलब तो हमने तो खत्म कर दिया। मल्टीपल केस स्टडीज, हाँ, कोडैक है, कितनी केस स्टडीज हमने देखी है। वही है। तो अंकित, दिस इज लाइक अ सेशन और अ मास्टर क्लास फॉर मी एज वेल एज अ मार्केटर, और मेरे ऑडियंस के लिए भी। एंड दिस इज अमेजिंग कंटेंट दैट यू हैव गिवन टू मी और माय ऑडियंस। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा ये स्ट्रैटेजी। प्लस व्हाट आई फील कि जो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी और ये कोलैबोरेशन जो किया आपने, यस, ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं दूसरे मार्केटर्स के साथ भी, कि उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ 100%. सीखनी चाहिए। और इससे लर्निंग तो इम्प्रूव होगी ही होगी, प्लस उनको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। वेरी So I really thank you so much for coming here and doing this collaboration. I'm really happy to have you here. Thank you, Atik. Once again, as I said, it is always a wonderful experience, and this time it is very special sitting on this side of the table and sharing knowledge. But yeah, I think we discussed some amazing things, and I think this will help the entrepreneurs or marketeers build their brand, build their personal brand, and if this can give them a jump start on कि भाई मुझे कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, then they will figure out things on their way. हाँ, And if this podcast can even do that, initial 10% का भी उनको अगर runway दे दिया ना, then I think this discussion is fruitful, and we've won in this discussion. So yeah, so कहीं ना कहीं हम सक्सेस हो जाएंगे। great conversation. Enjoyed every point discussing.
एंड ब्रांड्स की बात आती है तो शेयरिंग करने ऑब्वियसली अच्छा लगता है बिकॉज वी हैव लिव्ड हाँ दिस ब्रांड्स फॉर सो मेनी इयर्स हम्म एंड प्रोफेशन है तो ऑब्वियसली यस थैंक यू वंस अगेन फॉर थैंक यू इनवाइटिंग सो यार मच थैंक यू थैंक यू सो मच